कहा गया है कि कृतज्ञ का विलोम पूछा गया, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आसान था। देखो ऐसे सवाल क्या होते हैं कि हर सवाल आसान होता है हिंदी में, बस रिवीजन आपको बार बार करना चाहिए, आपको प्रैक्टिस बार बार करना चाहिए, बस यही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 162। अब देखिए जो ये सवाल है ना 161 में, ये सवाल 2008 माफ करिए 2018, 2010, 1994 आरो यारो के प्री 2010 में, आरो यारो यूपी एपीओ मेंस 1994 में, यूपी पीसीएस में 2018 में ये सवाल पूछा जा चुका है। ठीक, अब 162 वाला जो सवाल है, ठीक है, ये स्टाफ नर्स परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। 162 के में वही सवाल पूछा गया। ठीक है, कि कृतज्ञ का विलोम हो जाएगा सी। ठीक है, 163 में आ जाइए, इसमें पूछा गया है कि संकीर्ण का विलोम पूछा गया है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विस्तीर्ण। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सी नहीं माफ करिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि विस्तीर्ण। अब संकीर्ण और विस्तीर्ण के बारे में हम लोग अपने पिछले कई वीडियोस में इसके बारे में बात कर चुके हैं, और ये भी सवाल आरो प्री 2010 और यूपी पीसीएस में 1996 2000 में पूछा जा चुका है। इससे पहले हम लोग कई बार लगभग 4 से 5 बार इसके बारे में हम लोग जिक्र कर चुके हैं। अब ये सवाल 6-7 बार आ चुका है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इंपॉर्टेंट हो गया। मैं अक्सर अपने हर एक वीडियो में बोलता हूँ जो भी सवाल 2 या 2 से ज्यादा बार पूछा जाए उसको इंपॉर्टेंट डाल दिया करो। ठीक है, चाहे जितना ही आसान शब्द हो लेकिन वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा एक मिनट और रुक जाइए, जिससे इसमें देखते हैं कोई और शब्द है जिसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। एक शब्द यहाँ पर दिया गया है, एक मिनट रुक जाइए, एक शब्द यहाँ पर देख सकते हैं आप, लिखा है संक्षेप, कभी इसका विलोम पूछ ले, इसका विलोम हो जाएगा विस्तार। ठीक है, और एक शब्द यहाँ पर दिया गया विक्रीड, इसका विलोम पूछ ले तो इसका हो जाएगा आक्रीड। ठीक है, क्या हो जाएगा आक्रीड हो जाएगा। ठीक, इस चीज ध्यान देना, इसको थोड़ा मैं ठीक से लिख दे रहा हूँ, इसका विलोम हो जाएगा आक्रीड। ठीक, ये अड़ा के ऊपर रा है, ध्यान देना। बात करते हैं सवाल नंबर 164 के बारे में। इसमें कहा गया है कि अनुरुक्त का विलोम क्या होगा। ठीक है, 164 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विरिक्त। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विरिक्त। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द दिया गया ए में विराग, इसका विलोम हो जाएगा अनुराग। क्या हो जाएगा अनुराग हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक शब्द दिया गया सी में एक शब्द दिया गया है तिरोभाव, इसका कभी विलोम पूछ ले तो इसका हो जाएगा अभिभाव। ठीक है, ये ध्यान देना। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको हर एक शब्द के बारे में इसका विलोम बताता चलूँ। 165 के बारे में बात करें तो देखिए 164 जो सवाल है और 165 लगभग दोनों सवाल एक ही है, बस अलग अलग साल में ये सवाल आ चुका है। अब बात करें 165 के बारे में, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विरक्त। ठीक है, 166 में आ जाइए, इसमें पूछा गया अनुराग का विलोम, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विराग। अब ये सवाल कई बार आ चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 167 में आ जाइए, इसमें पूछा गया है कि अनुरक्त का विलोम, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विरक्त। ठीक है, और यहाँ पर एक शब्द देख सकते हैं, यहाँ पर एक शब्द लिखा है आशक्त, इसका विलोम कोई पूछ ले तो इसका हो जाएगा अनाशक्त, अनासक्त। ठीक है, इसे ध्यान देना। और एक शब्द यहाँ पर दिया गया प्रेम, इसका कोई विलोम पूछ ले तो इसका हो जाएगा दृढ़। ठीक है, इसे ध्यान देना। और यहाँ पर एक शब्द दिया गया है विगत, इसका कोई विलोम पूछ ले आगत। ठीक, 168 में आ जाइए, इसमें पूछा गया सापेक्ष का विलोम, तो 168 के बारे में बात करें, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि निरपेक्ष। ठीक है, ये ध्यान देना। तो सापेक्ष का विलोम हो जाएगा निरपेक्ष। ठीक है, और यहाँ पर एक शब्द लिखा है निष्पक्ष, इसका विलोम हो जाएगा पक्षपातपूर्ण, पक्षपातपूर्ण। ठीक है, ये दोनों शब्द जो है एक ही में रहेंगे। ठीक है, अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 169 में। इसमें पूछा गया है विग्रह शब्द का विलोम। बात करें सवाल नंबर 169 के बारे में, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि, एक मिनट जाइए 1 मिनट, ऑप्शन नंबर ए यानी कि संधि हो जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान देना। अच्छा देखो एक चीज यहाँ पर और शब्द है, यहाँ पर एक शब्द आप देख सकते हैं कि जो ये विग्रह है इसका एक विलोम और भी हो सकता है, वो हो सकता है अनुग्रह। ठीक है, और साथ ही साथ इसका विलोम एक और हो सकता है, वो है समास। ठीक है, तो विग्रह का विलोम संधि भी होता है, अनुग्रह भी होता है, समास भी होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। ठीक है, और अच्छा कभी ये पूछ ले कि समास का विलोम क्या हो सकता है, जाहिर सी बात है सवाल एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। इसका विलोम हो जाएगा अंश, व्यास और खंड। मैं यहाँ लिख देता हूँ व्यास, खंड और वंश। ठीक है, ये चीज ध्यान देना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 170 पे। इसमें पूछा गया है कि समास का विलोम नहीं है, यानी यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं, 4 में से कोई 3 होगा जो समास का विलोम होगा और एक कोई ऐसा होगा जो उसका विलोम नहीं होगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संग्रह। तो संग्रह जो शब्द है ये समास का विलोम नहीं है, जबकि व्यास, विग्रह और खंड ये तीनों जो शब्द हैं समास के विलोम है। ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। ठीक,
भाई बात करते हैं सवाल नंबर 171 के बारे में। इसमें कहा गया है कि संधि का विलोम पूछा गया है। अब 171 के बारे में बात करें, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विग्रह। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द लिखा गया है शत्रुता, इसका विलोम हो जाएगा मित्रता। यहाँ पे एक शब्द दिया गया वैमनस्य, इसका हो जाएगा सौमनस्य। इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं अपने कई सारे वीडियोज में, सौमनस्य हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए 172 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी कि गलत है, यानी कि इसका जोड़ा सही नहीं है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 172 में लिखा है अपेक्षा का उपेक्षा, तो ये तो फिलहाल सही है क्योंकि हम लोग बात कर चुके हैं। अपेक्षा का विलोम हो जाएगा उपेक्षा, ये तो सही है। बी में है अग्रज का विलोम हो जाएगा अनुज, ये भी सही है। ठीक है, आदान का हो जाएगा प्रदान, ये भी सही है। लेकिन यहाँ उन्नत का दिया गया है अवगत, तो क्या उन्नत का अवगत विलोम होगा? तो नहीं होगा। उन्नत का विलोम होना चाहिए था अवनत। ठीक है, क्या होना चाहिए था? अवनत। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ अवनत। ठीक है, क्या होगा? अवनत होगा। ठीक है, इस चीज ध्यान देना। ज़्यादा इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करोगे उत्तर आपको मिल ही जाएगा। ठीक, अवनत का विलोम पूछा गया है, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उन्नत। अभी हम लोगों ने बात किया। ठीक है, आगे आइए 174 में, इसमें कहा गया साधु का विलोम शब्द पूछा गया है। 174 के बारे में बात करें, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि असाधु। क्या हो जाएगा? असाधु हो जाएगा, ये चीज ध्यान देना। आरो यारो प्री 2010 से पूछा जा चुका है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं इस वीडियो का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 165 के बारे में। इसमें कहा गया है कि पुष्ट शब्द का विलोम पूछा गया है। 175 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि छीड़। तो पुष्ट का विलोम हो जाएगा छीड़। यहाँ पे एक शब्द लिखा गया दुष्ट, इसका हो जाएगा सज्जन। और यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है पुरस्कार, इसका विलोम हो जाएगा दंड। ठीक है, पूछा गया गुण शब्द का विलोम। देखिए इस सवाल के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोष। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 176 में एक ऑप्शन और दिया गया है डी यानी कि गृहस्थ। इसका कभी विलोम पूछ ले तो इसका विलोम हो जाएगा सन्यासी। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा सन्यासी। एक मिनट जाइए, ये आधा ना है, ध्यान देना। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। 177 में पूछा गया संयोग शब्द का विलोम। 177 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वियोग। ठीक है, तो संयोग का विलोम हो जाएगा वियोग। ठीक है, और यहाँ पर एक शब्द और देख सकते हैं, यहाँ पर एक शब्द दिया गया है वियोग, जो ये शब्द है ना, ये शब्द अयोग और अलगाव का पर्यायवाची शब्द है, ये चीज ध्यान देना। ठीक है, कहीं पूछ ले कि वियोग का पर्यायवाची, फिलहाल पर्यायवाची के बारे में अलग से वीडियो में बात ही करने वाला है, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में आया तो मैं सोचा कि बता दूं। तो वियोग का पर्यायवाची हो जाएगा अयोग, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अयोग, और साथ ही साथ एक शब्द और हो जाएगा, वो है अलगाव। अलगाव। ठीक है, तो ये चीज़ फिलहाल आपको अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब हम लोग पर्यायवाची के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर बात करने वाले हैं ऑलरेडी, लेकिन आप लोग जान लो। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द और दिया गया है, यहाँ पर शब्द दिया गया है कुयोग, इसका कभी विलोम पूछ ले तो इसका विलोम हो जाएगा सुयोग। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सुयोग हो जाएगा। ठीक है, ये या है, ध्यान देना। और यहाँ पर एक शब्द और दिया गया है सहयोग, इसका हो जाएगा असहयोग, छोटा सामने आ जाएगा बस। और यहाँ पे एक शब्द दिया गया है अद्रयोग, इसका कभी विलोम पूछ ले तो इसका विलोम हो जाएगा योग। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर एक शब्द का उत्तर बताता चलूँ। ये गा है, ध्यान देना, माँ मत समझना इसको। 178 में आ जाइए, इसमें पूछा गया संयोग का विलोम। 178 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वियोग। ठीक है, आगे आते हैं 179 में। इसमें कहा गया नीचे दिए गए युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, यानी कि गलत है, यानी कि उसका एक दूसरे का मिलान सही नहीं है। फिलहाल आइए बात करते हैं। देखो 169 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुग्रह का विलोम आग्रह नहीं होता है। यहाँ पर क्या लिखा गया? अनुग्रह का विलोम के सामने लिखा गया है आग्रह, जो कि नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? ठीक है, अब पहले चीज़ ये जानो कि अगर ये विलोम एक दूसरे का सही नहीं है तो सवाल के हिसाब से उत्तर सही होगा। लेकिन आइए ये भी जान लेते हैं कि जैसे जो यहाँ पर शब्द दिया गया है, ठीक है, उसका विलोम क्या होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है आकृष्ट, तो इसका हो जाएगा विकृष्ट, ये सही है। यहाँ लिखा है जड़, इसका विलोम लिखा है चेतन, तो ये सही है। यहाँ लिखा है एक शब्द लिखा है अनंत, इसके सामने एक शब्द लिखा है शांत, शांत, तो ये भी सही है। ठीक है, लेकिन गलत ये होगा, अनुग्रह का विलोम आग्रह नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, ये भी तो जान लेते हैं, हमारा जानना हक है। तो अनुग्रह का विलोम होता है दोस्तों विग्रह, विग्रह होता है। क्या होता है? विग्रह। ठीक है, ये चीज ध्यान देना, ये हा है, ये चीज ध्यान देना। ठीक है, और यहाँ एक शब्द लिखा है आकृष्ट, उसके बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज सवाल है, समझना। 180 में पूछा गया आकलन शब्द का विलोम, तो 180 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विकलन। क्या हो जाएगा? विकलन। ठीक है, आगे आते हैं 181 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। वही सवाल है, सेम उसी तरीके से पूछा गया है। इस सवाल के बारे में बात करें, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आहार का विलोम विहार नहीं होता है। तो इस सवाल के हिसाब से यही हो जाएगा सही। इसका मतलब क्षर का विलोम अक्षर होता है, ये सही है। समास का होता है व्यास, ये भी सही है। और शल्पायु का होता है चिरायु, ये भी इसका विलोम सही होता है। ठीक है,
अच्छा, जो यहाँ पर सब लिखा है आहार का विलोम विहार नहीं होता है, तो फिर क्या होता है ये भी जान लेते हैं। आहार का विलोम होता है दोस्तों निराहार, निराहार होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान देना। ठीक, आगे आते हैं प्रश्न नंबर 182 में। सेम सवाल उसी तरीके से पूछा गया, कौन सा विलोम त्रुटिपूर्ण है। 182 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आमिष का विलोम जो यहाँ पर दिया गया है शमीश, तो ये आमिष का विलोम शमीश नहीं होता है, तो फिर क्या होता है। पहले इस जो ये शब्द लिखा है इसको थोड़ा ठीक कर लो, यहाँ पे ऐसे होगा अमीश, आमिष, ठीक है। ये शब्द जो रियल शब्द ऐसे है, पीडीएफ बनाते वक्त थोड़ा सा गलती हो गया, तो इसका विलोम जो है आमिष का विलोम शमीश नहीं होता, तो फिर क्या होता है ये आपको जानने का पूरा हक है। तो अमिष का विलोम हो जाएगा निरामिष, क्या हो जाएगा निरामिष, ठीक है, क्या हो जाएगा निरामिष, ठीक, नीचे ध्यान देना, ठीक है। और इसका मतलब क्या था, सवाल नंबर ए जो है 182 के हिसाब से सही होगा। इसका मतलब जो यहाँ पर दिया गया आधार का विलोम अधेय, ये सही है। विविनत का हो जाएगा विलोम उदत, ये भी सही है। और विपत्ति का विलोम हो जाएगा संपत्ति, ये भी सही है। एक दूसरे के सामने जो ये विलोम दिए गए हैं बी सी डी में वो सब सही होंगे, ठीक है, सिर्फ ए वाला जो है सही नहीं था। 183 में आ जाइए, यहाँ पर भी सवाल उसी तरीके से है। एक युग्म है यानी एक जोड़ा जो अशुद्ध है यानी कि गलत है, वो आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी हम लोगों ने बात किया अमीश का विलोम समीश नहीं होता है, यहाँ तो थोड़ा सा आधा ही छपा है, कोई बात नहीं। अमीश का विलोम क्या होता है, अमीश का विलोम होता है निरामिष, अभी हम लोगों ने बात किया। लेकिन ए में लिखा है आहित का विलोम, यहाँ पर आहित नहीं होगा, यहाँ पर होगा आयात। थोड़ा यार क्या होता है पीडीएफ बनाते हुए थोड़ी गलती हो जाती है, सब बहुत छोटी चीज़ है, मैं आप सभी को बताता चलता हूँ। आयात का विलोम हो जाएगा निर्यात, दृश्य का हो जाएगा अदृश्य, सही है। और प्रत्यक्ष का हो जाएगा प्रोच, ये भी सही है। सवाल के हिसाब से सही उत्तर हो जाएगा अमीश, पूछा ही गया था जो अशुद्ध हो, तो अशुद्ध यही है। अब आइए बात करते हैं सवाल नंबर 184 के बारे में। इसमें कहा गया समाविष्ट का विलोम पूछा गया है। इस सवाल के बारे में बात करें, देखिए 184 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निरामिष, ठीक है। इसके बारे में बात कर चुके हैं, ये सवाल कई बार आ चुका है, फिर से सवाल पूछा गया। इसका मतलब क्या हुआ, मैं अपने हर एक वीडियो बोलता हूँ जो सवाल 2 या 3 बार पूछा जाए वो इंपॉर्टेंट है। 185 में फिर पूछा गया है कि निरामिष का विलोम। 185 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पी यानी कि आमिष। इसको थोड़ा ठीक कर लो, क्या हो जाएगा आमिष, ठीक है, आमिष हो जाएगा, ठीक, ये चीज़ ध्यान देना। आइए बात करते हैं 186 में। इसमें कहा गया है कि इप्सित का विलोम पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनिप्सित, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। आइए आगे बात करते हैं 187 में। इसमें पूछा गया है इप्सित का विलोम, अभी हम लोगों ने बात किया, तो 187 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं सवाल नंबर 188 के बारे में। इसमें कहा गया स्वजाति का विलोम पूछा गया है। 188 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विजाति। तो स्वजाति का विलोम हो जाएगा विजाति, ठीक है। और एक शब्द यहाँ पर और दिया गया है, एक मिनट जाइए, 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पर जो एक शब्द और दिया गया यानी कि स्वजाति, इसका एक विलोम और होता है, वो है परजाति, ठीक है, क्या हो जाएगा परजाति, ये चीज़ ध्यान देना। और यहाँ पर एक शब्द दिया गया है विजाति, ठीक है, इसके बारे में कोई पूछ ले तो विजाति का विलोम हो जाएगा सजाति, क्या हो जाएगा सजाति, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। और यहाँ पर एक शब्द दिया गया है कुजाति, इसका विलोम कोई पूछ ले तो इसका हो जाएगा, यहाँ पर एक शब्द दिया गया है सुजाति, तो इसका विलोम हो जाएगा कुजाति। या फिर पूछ ले कि कुजाति का विलोम तो हो जाएगा सुजाति। तो दोस्तों ये है सवाल नंबर 188। बात करेंगे सवाल नंबर 189 के बारे में। इससे पूछा गया उन्मूलन शब्द का विलोम। इस सवाल के बारे में बात करें, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी रोपड़। और ये सवाल जो है 2013, 2010, 2003 में पूछा जा चुका है, और इसके कई वीडियोज़ में, इसके पहले वाले कई वीडियोज़ में हम बात कर चुके हैं, इसके बारे में कई बार पूछा गया। इसका मतलब ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात करें सवाल नंबर 190 के बारे में। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रोपड़। अभी हम लोगों ने बात की, देखिए फिर सवाल ये आ चुका है, इसका मतलब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बात करें इस वीडियो का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 191 के बारे में। इसमें पूछा गया उन्मीलन का विलोम। यहाँ पे शब्द पे कंफ्यूज मत होना, उन्मूलन अलग है, उन्मीलन अलग है। 191 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि निमीलन, क्या हो जाएगा नी। पूछा गया उन्मीलन का विलोम शब्द क्या है। 192 के बारे में बात की, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि निमीलन। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 193 में। इसमें कहा गया है अमित शब्द का विलोम पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, बी और साथ ही साथ सी देख सकते हैं और डी देख सकते हैं। उत्तर के बारे में अगर हम बात करें, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि परिमित, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना, अमित का विलोम होता है परिमित होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अब आइए अगले सवाल पे बात करें, सवाल नंबर 194 के बारे में। इसमें कहा गया है धनी का विलोम पूछा गया है। 194 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि निर्धन, ठीक।
195 में आ जाइए। इसमें कहा गया अधिकृत शब्द का विलोम पूछा गया है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनधिकृत। क्या हो जाएगा? अनधिकृत। तो इस ध्यान देना, ये सही होगा, ना कि आप इसमें कंफ्यूज मत होना, एक चीज ध्यान देना, अनधिकृत होगा ये चीज ध्यान देना, ठीक है। ये शब्द को आप लोग एक दो बार लिख लो और याद भी कर लो, ठीक है। अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर। एक मिनट रुक जाइए। हाँ चलिए सही है, बाकी बातें आगे होता रहेगा। 196 में पूछा गया अनुलोम शब्द का विलोम पूछा गया। 194 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रतिलोम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रतिलोम, ठीक है, इसे ध्यान देना। अच्छा, जो यहाँ पर एक शब्द दिया गया है अनुलोम, ठीक है, इसका अगर मैं आप विपरार्थक शब्द के बारे में बात करूं, यानी कि मैं बात करूं विलोम शब्द के बारे में, तो इसका एक शब्द विलोम और होगा, वो खुद विलोमी होगा। यानी कभी पूछ ले कि अनुलोम जो शब्द है उसका विलोम कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, तो एक तो हो जाएगा प्रतिलोम और दूसरा हो जाएगा विलोम, ये खुद ही इसका विलोम होगा, ठीक है। अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पर कहा गया है सवाल नंबर 197 में, इससे पूछा गया है कि परिश्रम का विलोम पूछा गया है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विश्राम, ठीक है। आसान था, इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 198 के बारे में। इसमें कहा गया है अलव्य का विलोम पूछा गया। अलव्य, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली चीज़ है। इसके बारे में बात की, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लव्य। क्या हो जाएगा? लव्य हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक शब्द दिया गया है सुगम, इसका कभी विलोम पूछ ले तो इसका विलोम हो जाएगा दुर्गम, ठीक है। क्या हो जाएगा? दुर्गम हो जाएगा। जाहिर सी बात है आप सभी को ये सब शब्द के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि सवाल कहीं से भी कुछ भी बन सकता है। लेकिन हिंदी का मैं दावा कर सकता हूँ कि सवाल आपके यहीं से आएंगे, इससे बाहर कहीं से नहीं आएंगे। यहाँ पे एक शब्द लिखा गया सहज, इसका विलोम हो जाएगा असहज। क्या हो जाएगा? असहज, ठीक है, इसे ध्यान देना। और यहाँ पर लिखा है सरल, तो इसका हो जाएगा कठिन हो जाएगा। तो आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं, ठीक। अब आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर और 199 के बारे में बात करते हैं। इसमें कहा गया गौरव का विलोम पूछा गया है। तो इस सवाल के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाघव। तो गौरव शब्द का विलोम हो जाएगा लाघव, इसे ध्यान देना। और यहाँ पर एक शब्द दिया गया है लघुत्व। क्या दिया गया है? लघुत्व। इसका कभी विलोम पूछ ले तो इसका विलोम हो जाएगा गुरुत्व, ठीक है, इसे ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है लघुता, इसका विलोम कभी पूछ ले तो इस सवाल का बारे में अगर बात करें तो इस सवाल का जो या इस शब्द का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा गुरुता, ठीक है। यहाँ पर एक शब्द लिखा गया है लघुतम, इसका हो जाएगा गुरुतम, ठीक, ये चीज ध्यान देना। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो विलोम देखा होगा, उसमें भी हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो जाहिर सी बात है ये सवाल कहीं ना कहीं वेरी इंपॉर्टेंट में आ जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 200 में। देखिए वहां पर सवाल पूछा गया गौरव का विलोम, ठीक है। अब जिनको ऑप्शन या उत्तर पता होगा वो जाहिर सी बात है नीचे कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख देगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 201 के बारे में। यहां से हम बात करेंगे एक में बोलूंगा, 201 नहीं बोलूंगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि गमन का विलोम पूछा गया। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आगमन। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोग देख रहे होंगे कि ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर पीडीएफ बनाते वक्त ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है। सी यहाँ होना चाहिए था, बी यहाँ होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। मैं आपको जो उत्तर बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना। सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि आगमन, ठीक है। अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 2 पर। यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित विलोम युग्मों में एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, यहाँ होगा नहीं है। फिर से सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित विलोम युग्म यानी कि जोड़ा में एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है, यानी एक शब्द इन चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा जो शुद्ध नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है 3 शब्द अपने आप में ही शुद्ध हो जाएंगे। फिलहाल उत्तर के बारे में बात करते हैं। 2 का, इन 202 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नूतन का विलोम सनातन नहीं होता है, ठीक है। तो ये शुद्ध नहीं है और सवाल के हिसाब से यही सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यही पूछा गया था जो शुद्ध ना हो उसको आपको छांटना है, तो यही होगा, ठीक है। अभी इसके बारे में हम लोग बाद में बात करने वाले, पहले यहाँ जान लेते हैं। ए में लिखा है आयात का विलोम हो जाएगा अनिर्यात, ये सही होगा। और यहाँ पे एक शब्द लिखा है बद्ध, इसका हो जाएगा मुक्त, ठीक है। यहाँ लिखा है पाप, इसका हो जाएगा पुण्य, ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं। अब यहाँ पर जो एक शब्द लिखा गया है नूतन, इसका विलोम होता क्या है? नूतन का विलोम हो जाएगा दोस्तों पुरातन, ठीक है। ये चीज ध्यान देना। अच्छा सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अच्छा, एक नूतन का एक शब्द विलोम और भी हो सकता है, वो है पूर्वतन, पूर्वतन, ठीक है। तो इन दोनों शब्दों को ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। 203 में आते हैं। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में एक निर्भीक का विलोम नहीं है। यहाँ पूछा गया नहीं है, तो इस ऐसे सवालों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया करो।
203 के बारे में बात करें सवाल का, देखो दो उत्तर हो सकता है, एक हो सकता है ए, एक हो सकता है बी, यानी कि साहसी और साहसिक, ये दोनों जो शब्द हैं ये निर्भीक का विलोम नहीं हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान देना। तो जब ये दो नहीं हो सकते हैं तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर इसको ठीक कर लो आप लोग, यहाँ पर होगा कातर, यहाँ होगा कायर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब ए और बी निर्भीक का विलोम नहीं होगा तो जाहिर सी बात है सी और डी ये निर्भीक के विलोम हो जाएंगे। अगर अगले सवाल में एग्जाम में कभी पूछ लिया गया कि अनिर्भीक शब्द का विलोम क्या होगा तो आपको पता होना चाहिए, एक हो जाएगा कायर, एक हो जाएगा कातर। तो इन दोनों शब्दों के बारे में भी आप सभी को ध्यान दे रहा है। 204 पे आ जाइए, इसमें कहा गया निंदा का विलोम पूछा गया है। तो 204 के बारे में बात की, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्तुति। आसान था क्योंकि किसी की निंदा करना और किसी की स्तुति करना, ये जाहिर सी बात है आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसके बारे में सुना ही होगा, ठीक है। अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 205 पे। इसमें कहा गया मौन शब्द का विलोम पूछा गया है। इन सवाल के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुखरता। तो मौन शब्द का सही विलोम हो जाएगा, देखो इसका जो सही रूप होता है वो होता है मुखर, अगर मैं सही मायने में कहूं, लेकिन यहां पर ऐसे शब्द तो कहीं है नहीं, लेकिन इससे मिलता जुलता है, यानी कि इससे एकदम सटीक अर्थ देने वाला शब्द यही है ए वाला, तो इस पे आप जा सकते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान देना। अब यहाँ पे एक शब्द दिया गया है मुक्ता, इसका भी विलोम पूछ ले तो इसका हो जाएगा वाचलता, सी वाला। तो कभी ये पूछ ले कि वाचलता का विलोम तो हो जाएगा मुक्ता, या फिर पूछ ले मुक्ता का विलोम तो हो जाएगा वाचलता। 206 में आते हैं, इसमें कहा गया है कि मधुर का विलोम पूछा गया है। 206 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कटु, ठीक है, जाहिर सी बात है इसका यही विलोम होगा, ठीक है। और बस आइए नीचे बात करते हैं। 207 के बारे में बात करें, इसमें कहा गया है कि निर्दय का विलोम पूछा गया है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सदय, ठीक है, ये चीज ध्यान देना। यहाँ पर ए में जो शब्द लिखा गया इसका विलोम हो जाएगा आहृदय, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है। या फिर इसका एक शब्द और हो सकता है हृदय हीन, ठीक है, हृदय हीन, ठीक। तो इसको ध्यान देना, ये अच्छा सवाल था, ठीक है। यहां पर एक शब्द दिया गया है सभ्य, इसका अर्थ होता है भय, जो यहां पर दिया गया शब्द जो दिया गया इसका अर्थ होता है भय, और इसका विलोम कहीं पूछे तो इसका हो जाएगा अभय, ठीक है। इसका जो अर्थ होता है वो होता है भय, ये चीज ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना। और जाहिर सी बात है भय का विलोम अभय हो जाएगा, ठीक। 208 में आते हैं, इसमें कहा गया है कि तिमिर शब्द का विलोम पूछा गया। 208 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आलोक, ठीक है। और यहाँ रंगीन का हो जाएगा रंगहीन। काफी आसान था, इससे ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं, लेकिन ये सब सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना 100% है। आरओ या यूपीपी जैसे एग्जामों में तो 100% है, इनमें से ही सवाल आएगा। 209 में है, इसे पूछा गया तीक्ष्ण का जो शब्द है इसका विलोम पूछा गया है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मंद, ठीक है। तो तीक्ष्ण शब्द का विलोम हो जाएगा मंद। अच्छा, यहाँ पर और भी कई सारे शब्द है, जैसे कि यहाँ पर एक शब्द दिया गया है तीव्र, ठीक है, और यहाँ पर एक शब्द दिया गया है सी में प्रखर। तो ये दोनों जो शब्द है दोस्तों एक दूसरे के समानार्थी शब्द है, यानी कि इन दोनों का मतलब मीनिंग एक ही है। यहाँ पे एक शब्द दिया गया छीड़, इसका कोई विलोम पूछ ले तो इसका विलोम हो जाएगा पुष्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा, पुष्ट हो जाएगा, ठीक। 210 में आ जाइए, इसमें कहा गया है कि उदात्त का विलोमार्थी शब्द, यानी कि विलोम। 210 के बारे में बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुदात, क्या हो जाएगा, अनुदात हो जाएगा, इसे ध्यान देना, ठीक है। अब आइए बात करते हैं सवाल नंबर 211 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का है, कौन सा शब्द उदार का विलोम है। यहां पर ऐसा होना चाहिए था, उदार का विलोम है, ठीक है। यहां पर मेन शब्द पे आपको यहां ध्यान देना है, ये क्या लिखा है, उदार लिखा है, ठीक है, इस पे ध्यान देना। पूछा गया इसका विलोम कौन सा है। 211 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुदार, ठीक है, ये चीज ध्यान देना, अनुदार, ठीक। और यहां पर एक शब्द दिया गया है कठोर, इसका हो जाएगा कोमल, आसान था, इसमें एक सही से मैं लिख दे रहा हूं, इसका हो जाएगा कोमल, ठीक। और यहां पे उसका हो जाएगा भय, विलोम, ठीक है। आगे आते हैं सवाल नंबर 212 के बारे में, और कह सकते हो इस वीडियो का अंतिम सवाल भी है। 212 में कहा गया इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है। 212 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृष्ण, ठीक है। तो शुक्ल का विलोम हो जाएगा कृष्ण, ठीक है।
और यहाँ पर जो एक शब्द दिया गया काला और अशित और श्यामल, अगर इन तीनों शब्दों के बारे में बात करें तो ये तीनों शब्द जो है आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। कहा गया है कि सजल का विलोम पूछा गया है। 213 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निर्जल। क्या हो जाएगा? निर्जल। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 214 के बारे में। इसमें कहा गया सामान्य शब्द का विलोम पूछा गया है। इस सवाल के बारे में बात करें, यहाँ पर जो ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विशिष्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विशिष्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक शब्द जो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक शब्द दिया गया है सर्वज्ञ दिया गया। ठीक है, इसका कभी विलोम पूछ ले, इसका विलोम हो जाएगा अग या फिर हो जाएगा अज्ञानी। इन दोनों में से कोई भी शब्द आप चुन सकते हैं, लेकिन होगा ये दोनों ही, इसका विलोम होगा, ये चीज़ ध्यान देना। और भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, यहाँ पर कोई और शब्द है। हाँ, ए में दिया गया है एक शब्द लिखा है और श्रेष्ठ, इसका कभी विलोम पूछ ले तो इसका हो जाएगा अधम। अधम हो जाएगा, या फिर एक शब्द और है वो हो जाएगा निकृष्ट। ठीक है, ये ध्यान देना। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 215 के बारे में। इसमें कहा गया है कि परमार्थ का विलोम पूछा गया। 215 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वार्थ। ठीक है, और यहाँ पर एक शब्द दिया गया है दयावान। ठीक है, एक मिनट जाइए, तो इसका विलोम हो जाएगा दयाहीन। ठीक है, तो दयावान का विलोम हो जाएगा दयाहीन। आगे आते हैं 216 में। इसमें कहा गया है कि प्रसारण का विलोम पूछा गया। 216 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संकुचन। इस शब्द का सही विलोम हो जाएगा संकुचन। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द दिया गया है संगठन, इसका विलोम हो जाएगा विघटन। विघटन। और यहाँ पर एक शब्द दिया गया है विस्तीर्ण, इसका विलोम पूछे तो इसका हो जाएगा संकीर्ण। आगे आते हैं 217 के बारे में। इसमें कहा गया है कि ऋणात्मक का विलोम पूछा गया। 217 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धनात्मक। और सकारात्मक और नकारात्मक जो शब्द है यहाँ पर ए और डी वाले में, ये एक दूसरे के ही विलोम शब्द है। 218 में आते हैं। इसमें सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? गलत, यानी कि चार जो ऑप्शन दिए गए आपके सामने ए, बी, सी, डी, इन चारों में से कोई एक गलत ही होगा, तीन अपने आप ही सही होंगे। फिलहाल उत्तर के बारे में बात करें, इस सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा, पहले आप लोग ऑप्शन देख लो। इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रवेश का जो विलोम है वो नवेश नहीं होगा। ठीक, तो फिर क्या होगा इसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रवेश का विलोम होता है निकास। क्या होता है? निकास होता है। सवाल में पूछा गया था कौन सा गलत युग्म यानी जोड़ा है, तो इस सवाल के हिसाब से बात करें तो यही ऑप्शन है जिसमें जोड़ा गलत था, तो इस हिसाब से सवाल का उत्तर सही यही होगा। अब आइए जान लेते हैं कि बी, सी, डी है। जाहिर सी बात है, एक अगर ऑप्शन गलत होगा तो बी, डी, सी अपने आप ही सही हो जाएगा। यहाँ पर बी में दिया गया है मूक का विलोम वाचक, तो ये बात सही है। सी में दिया गया भूत का दिया गया है विलोम भविष्य, ये भी सही है, इसमें हार्ड कुछ नहीं है। और पुरस्कार का हो जाएगा तिरस्कार। 219 में आ जाइए। इसमें कहा गया है कि असली का विलोम पूछा गया। 219 के बारे में बात की, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नकली हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द दिया गया वास्तविक, इसका विलोम हो जाएगा अवास्तविक। अवास्तविक, ये चीज ध्यान देना, भूलना मत, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे एक शब्द दिया गया प्राकृतिक, इसका हो जाएगा अप्राकृतिक। यहाँ पे एक शब्द दिया गया नैसर्गिक, इसका विलोम हो जाएगा कृत्रिम। ठीक, ये भूलना मत, ध्यान देना। 220 में आ जाइए। इसमें कहा गया उत्कर्ष शब्द का विलोम। 220 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपकर्ष। तो उत्कर्ष का विलोम हो जाएगा अपकर्ष, ये चीज ध्यान देना। ठीक, भूलना मत और कंफ्यूज मत होना। ये उत्कर्ष और अपकर्ष के बारे में हम लोग अपनी जो इससे पहले वाले वीडियोस में बात किए थे ना, उसमें कई जगह बात कर चुके हैं, इसमें भी बात कर चुके हैं। ये सवाल कई बार आ चुका है, लगभग मेरे हिसाब से 12 से 15 बार आ चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान देना। देखिए 221 में फिर से ये सवाल आ चुका है, 221 वाले सवाल में। इसमें कहा गया उत्कर्ष का विलोम, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपकर्ष। ठीक है, ये यूपीपीसीएस प्री 2021 से पूछा गया है। इससे पहले वाला 220 सवाल आरओ 2013 में, यूपी पीसीएस मेंस 1998 में, 2006, 2012 और कई बार, इससे 7-8 बार पहले और भी पूछा जा चुका है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको आप शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि मसड़ का विपरार्थक शब्द यानी कि विलोम पूछा गया। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रुच। ये चीज़ ध्यान देना, रुच हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान देना, एक बार लिख लिया करो। ये आरओ मेंस 2021 में पूछा जा चुका है। 223 में फिर से यही सवाल
आ चुका है, ये यूपी पीसीएस प्री 2020 में पूछा जा चुका है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रुच। जो फिर 224 में सवाल ये फिर आ चुका है, ये लोअर पीसीएस 2009 में आ चुका है, यूपी पीसीएस प्री 2018 में आ चुका है। इसका मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ध्यान देना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। 225 में कहा गया है कि विधवा का विलोम पूछा गया है। 225 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सधवा, ठीक है, इसे ध्यान देना। यहाँ पे एक शब्द दिया गया है विवाहित, इसका विलोम हो जाएगा अविवाहित, अगर कभी पूछ ले। यहाँ पे एक शब्द दिया गया है बी में विधुर, इसका अर्थ आप लोग जान लो। विधुर उनको बोलते हैं जिनकी पत्नी मर गई हो, ठीक है। 226 में आ जाइए, इसमें कहा गया है कि कपटी का विलोम पूछा गया। 226 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि निष्कपटी, इसे ध्यान देना। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है धूर्त, तो धूर्त एवं चालाक एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, इसे ध्यान देना। और विद्वान का विलोम हो जाएगा मूर्ख। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी मुझसे मतलब हो सकता है मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 227 में है, इसमें पूछा गया मुख का विलोम। 227 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गौड़, तो मुख का विलोम हो जाएगा गौड़। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है प्रधान दिया गया, तो ये मुख और प्रधान एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। ए में शब्द दिया गया है अवर, इसका विलोम हो जाएगा प्रवर, प्रावर, ठीक है, ये ध्यान देना। अवर का विलोम हो जाएगा प्रावर। 228 में आ जाइए, इसमें कहा गया है कि सुशील का विलोम शब्द। 228 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दुशील, तो सुशील का विलोम हो जाएगा दुशील। या फिर एक शब्द, फिलहाल अर्थ वही है लेकिन इसको इस तरीके से भी एक शब्द को लिख सकते हैं, इसको हम लोग कहेंगे दुशील, ठीक है, इसे ध्यान देना। और यहाँ पे एक शब्द दिया गया है अशिष्ट, इसका विलोम हो जाएगा शिष्ट, ओके। यहाँ पे एक शब्द दिया गया है शलील, इसका विलोम हो जाएगा अशलील, अशलील, ठीक, ये ला है, ध्यान देना। और यहाँ पे एक शब्द दिया गया है खुयात, इसका हो जाएगा विख्यात, विख्यात हो जाएगा, ये सब चीज़ें ध्यान देना। 229 में आ जाइए, इसमें कहा गया है कि प्रवृत्त का विलोम पूछा गया है। 229 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि निवृत्त हो जाएगा, ठीक है, इसे ध्यान देना। 230 आई थिंक सवाल आपका गायब हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग दूसरे वीडियो में बात कर लेंगे। 231 में पूछा गया है कि सुलभ का विपरार्थक शब्द यानी विलोम पूछा गया है। 231 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दुर्लभ, ठीक है, क्या हो जाएगा दुर्लभ। अच्छा 230 तो सवाल है नहीं, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ 230 में सवाल क्या था। उसमें पूछा गया था सावधान का विलोम पूछा गया था, सावधान का विलोम। और वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला था आपका खतरनाक, खतरनाक मैं यहाँ पर बोल दे रहा हूँ, आप सभी के दिमाग में ये ना रहे कि सवाल छूट गया है। और बी में था लापरवाह, यहाँ लिख दे रहा हूँ। और सी में था आपका काम, और डी में था व्यवधान। अगर मैं बात करूँ सावधान का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा लापरवाह, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। आगे आते हैं 232 में, इस सवाल का, इस वीडियो का अंतिम सवाल भी है। इसमें कहा गया अक्षर का विलोम पूछा गया। यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, बहुत आसान है, सिंपल सवाल है, लेकिन कई बार पूछा जा चुका है, ये भी ध्यान देना। यूपी पीसीएस में 2016 और 2011 में ही ये पूछा जा चुका है, आगे भी कई बार पूछा जाएगा इस वीडियो में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। 232 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्षर, ठीक है, ये चीज ध्यान देना। सवाल नंबर 233 के बारे में, इसमें कहा गया पंडित का विलोम पूछा गया। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मूर्ख। तो पंडित जो शब्द है इसका विलोम हो जाएगा मूर्ख, ठीक है। और पंडित और विद्वान जो दोनों शब्द दोस्तों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, ठीक है। पंडित विद्वान, ठीक है, ज्ञानी, ये सब जो है एक दूसरे के समानार्थी शब्द, या फिर कह सकते हो कि विद्वान और ज्ञानी जो है ये पंडित के समानार्थी शब्द हैं। आप कुछ भी कह सकते हो अपने हिसाब से। 334 में कहा गया है कि माफ करिए 234, यहाँ पे मैं सिर्फ 34 का ही उच्चारण सवाल में करूंगा। यहाँ पर दिया गया है कि कुसुम का विलोम पूछा गया। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वज्र। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वज्र, ठीक है। सवाल नंबर 35 में कहा गया वीर का विलोम पूछा गया है। वीर का विलोम हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी कि काय। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, पीडीएफ बनाते वक्त थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। तो वीर का विलोम क्या हो जाएगा कायर, ठीक है। और जो यहाँ पे एक शब्द दिया गया है बहादुर और महावीर, अगर मैं इन दोनों शब्दों के बारे में बात करूँ तो कहीं ना कहीं दोनों का मतलब मीनिंग कहीं ना कहीं हद तक एक ही है, तो ये भी ध्यान देना। यहाँ पे एक शब्द दिया गया दुष्ट, इसका कभी विलोम पूछ ले तो इसका हो जाएगा शिष्ट,
शिष्ट हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो सज्जन भी बोल सकते हो। 236 में आ जाइए, इसमें कहा गया रथी का विलोम पूछा गया है। अब यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो ए बी सी डी। सही मायने में सही उत्तर के बारे में अगर हम बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वीरथी। क्या हो जाएगा? वीरथी। ठीक है, आगे आते हैं 237 में, यानी कि सवाल नंबर 37 में। इसमें कहा गया खंडन का विलोम पूछा गया। सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मंडन। तो खंडन और मंडन एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। और यहाँ पे एक शब्द दिया गया है निर्माण, इसका विलोम हो जाएगा विनाश। ठीक है, इसे ध्यान देना। और यहाँ शब्द दिया गया है समर्थन, इसका हो जाएगा विरोध। आसान था, इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सवाल आसान है तो ये नहीं आएगा। यही ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो सवाल बच्चों को ऐसा लगता है कि ये नहीं आएगा, क्योंकि जो पेपर सेट करते हैं उनको भी पता है कि लोग इस सवाल पे ध्यान नहीं देंगे और याद नहीं करेंगे। तो मेन चीज़ है आपको याद करना, और रिवीजन बहुत मस्ट होता है। अगर आपको कोई भी सवाल याद है, आपको कोई भी सवाल आसान लग रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको आपने कहीं ना कहीं रिवाइज कई बार किया होगा, या अपने बोलचाल भाषा में उसको आपने इस्तेमाल किया होगा, तब आज वो आपको आसान लग रहा है। 238 के बारे में बात करें, इसमें कहा गया मंडन का विलोम पूछा गया है। 238 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खंडन। बात करें 239 के बारे में, इसमें कहा गया है कि अभिमानी का विलोम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निर्भिमानी। ठीक, 240 में कहा गया है मानवता का विलोम पूछा गया है। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, 240 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दानवता। ठीक, और इसका एक विलोम और भी हो सकता है, वो है पशुता भी हो सकता है, पशुता। तो ये दोनों शब्द हैं, ध्यान देना, भूलना मत। 241 में आ जाइए, इसमें कहा गया है अर्पित का विलोम पूछा गया। 241 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रहित हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक शब्द दिया गया है त्यज्या, इसका कभी विलोम पूछ ले तो इसका विलोम हो जाएगा अग्राहा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक शब्द दिया गया है अर्जित, इसका विलोम कोई पूछ ले तो इसका हो जाएगा प्रदत्त हो जाएगा। ठीक, आइए आगे बात करते हैं 242 में। इसमें कहा गया उन्मुख का विलोम पूछा गया है। 242 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विमुख। 243 में पूछा गया उपचार का विलोम। 243 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुपचार। 244 में पूछा गया है कि कृत्रिम का विलोम पूछा गया। 244 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्राकृत। ठीक है, या फिर इसका एक शब्द और हो सकता है, वो है नैसर्गिक। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं अपने कई सारे वीडियोज़ में। तो ये ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट जो कई बार पूछा जाए। यहाँ पे एक शब्द दिया गया स्वाभाविक, इसका हो जाएगा अस्वाभाविक। इस यहाँ पर छोटा आ सामने जोड़ देना बस। 245 के बारे में बात करें, इसमें कहा गया है कि जोड़ का उपयुक्त विपरार्थक शब्द पूछा गया। 245 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घटाओ। ठीक है, और जोड़ का एक शब्द और भी हो सकता है, वो है बाकी। लेकिन सबसे पहले आपको इन 4 ऑप्शन में से सी पर ही उत्तर लगाना है। अगर सी मान लीजिए उत्तर में नहीं दे रहा है तो आप जाहिर सी बात है डी पर लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले क्या करना है आपको, पहले आपको सी पर यानी कि घटाओ पर ही अपना उत्तर देना है। 246 में पूछा गया है कि तृष्णा का विलोम पूछा गया है। इस सवाल के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वितृष्णा। सवाल नंबर 247 में आ जाइए, इसमें कहा गया थोक का विलोम पूछा गया है। थोक का विलोम के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फुटकर। यह आसान था, इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं। 248 में पूछा गया है कि भूगोल का विपरार्थक शब्द। 248 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खगोल। इसे ध्यान देना। अब आइए बात करते हैं 249 के बारे में। इसमें कहा गया है भूगोल का विलोम पूछा गया है। 249 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खगोल। 250 के बारे में बात करें, इसमें कहा गया है विधि का विलोम पूछा गया है। 250 के बारे में बात करें अगर हम, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निषेध। 251 में पूछा गया है कि चुस्त का विलोम। 251 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ढीला। आसान था, थोड़ा सा अगर दिमाग यूज़ करेंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। यहाँ लिखा गया चुस्त, तो इसका एक विलोम और भी हो सकता है सुस्त। जाहिर सी बात है इसका विलोम ये हो सकता है। आगे आइए बात करते हैं, इसमें कहा गया 252 में, इसमें पूछा गया सुमति का विलोम। तो 252 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुमति। ये चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर एक शब्द लिखा है सहमति, इसका हो जाएगा असहमति।
253 में आ जाइए, इसमें कहा गया है कि हाश का विलोम पूछा गया है। 253 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वृद्धि। ठीक है, और हाश और हंसी एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, ये जानते होंगे। 254 में आ जाइए, इसमें कहा गया है कि अभिशाप का विलोम पूछा गया है। 254 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वरदान। ठीक, यहाँ पे एक शब्द दिया गया है पुरस्कार, इसका विलोम पूछ ले तो इसका विलोम हो जाएगा दंड, ये चीज ध्यान देना। आगे आते हैं 255 के बारे में, इसमें कहा गया है कि उपादेय का विलोम क्या होगा। 255 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुपादेय। क्या हो जाएगा? अनुपादेय। ठीक, आइए बात करते हैं सवाल नंबर 256 में, इसमें कहा गया है स्थिर का विलोम पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अस्थिर। ठीक है, और नीचे आइए 257 में, इसमें कहा गया है कि विभव का विलोम पूछा गया। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। इस सवाल के बारे में बात करें अगर हम, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रभव। तो विभव का विलोम हो जाएगा प्रभव। ठीक, और यहाँ पे एक शब्द दिया गया है विनाश, इसका विलोम हो जाएगा निर्माण, लेकिन इसका एक शब्द और भी होता है विलोम, ध्यान देना, उसका मैं लिख देता हूँ सृजन भी होता है। तो ये चीज ध्यान देना, दोनों में से कोई एक शब्द को आप चुन सकते हैं कभी भी। आकाश का विलोम हो जाएगा पाताल, आसान है। और 258 में कहा गया है कि प्रभावित का विपरार्थ है यानी विलोम शब्द। 258 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुक्त। ठीक है, एक मिनट जाइए, माफ करिए, थोड़ा सा गलती हो गया। यहाँ पर 258 का जो सवाल है इसको थोड़ा सा आप लोग चेंज कर लीजिए। यहाँ पे शब्द 258 में दिया गया है ग्रस्त शब्द पूछा गया। ठीक है, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुक्त, ये चीज ध्यान देना। और यहाँ पे एक शब्द दिया गया है लुप्त, इसका विलोम हो जाएगा व्यक्त। ठीक, और इस शब्द का विलोम हम लोग जान चुके थे अपने इससे पहले वीडियो में, शायद इसी वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं। इसका हो जाएगा त्याज्य। ठीक, आइए अगले सवाल पे बात करते हैं। इसमें कहा गया है महात्मा का विलोम, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दुरात्मा। ठीक है, और परमात्मा का विलोम हो जाएगा आत्मा, और असघनता का विलोम हो जाएगा विरलता। ठीक है, इतना है, ध्यान देना, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, एक मिनट, विरलता, इतना है भाई, ध्यान देना, ता 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 ता। बात करें इस वीडियो के अंतिम सवाल नंबर 260 के बारे में, इसमें पूछा गया आत्मा का विलोम। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि परमात्मा। तो दोस्तों इसमें पूछा गया स्मरण का विलोम पूछा गया। ठीक है, इसके ऑप्शन में हम लोग आते हैं, यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। इस सवाल के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विस्मरण। तो इस चीज ध्यान देना कि स्मरण का विलोम होता है विस्मरण। ठीक, यहाँ पे एक शब्द दिया गया है बी में मरण, इसका विलोम हो जाएगा जीवन। तो ये सवाल काफी अच्छा था और कह सकते हो कि एक आसान सवाल था। बात करें प्रश्न नंबर 262 के बारे में, इसमें पूछा गया सूक्ष्म का विलोम पूछा गया है। 262 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्थूल। तो सवाल नंबर 262 का सही उत्तर हो जाएगा स्थूल। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है संक्षिप्त, इसका विलोम कभी पूछ ले तो इसका विलोम हो जाएगा विस्तृत। अगर आप थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है इसका भी उत्तर आप लोग दे सकते थे, कुछ हार्ड नहीं था, बस थोड़ा सा आपको रिवीजन की जरूरत है। ठीक है, और यहाँ पर एक शब्द दिया गया है विशिष्ट, इसका विलोम कभी पूछ ले तो इसका हो जाएगा सामान्य। सामान्य यानी कह सकते हो साधारण, या फिर इंग्लिश में कहते हो कॉमन। यहाँ पर एक शब्द दिया गया बड़ा, इसका हो जाएगा छोटा। आगे आते हैं 263 में, इसमें कहा गया आगमी का विलोम पूछा गया है। इस सवाल के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विगत। ठीक है, अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 264 में। इसमें पूछा गया है कि प्रधान का विलोम पूछा गया है। 264 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गौड़। तो प्रधान शब्द का विलोम हो जाएगा गौड़। ठीक है, और मुख्य जो शब्द यहाँ पर दिया गया है, ये मुख्य और प्रधान एक दूसरे के समानार्थी शब्द है, ये चीज ध्यान देना। यानी कि दोनों का मतलब या बात करें मीनिंग तो एक ही है। 265 के बारे में बात करें, इसमें कहा गया है विशेष का विलोम नहीं है। यहाँ पर नहीं शब्द इस्तेमाल किया गया, तो विशेष तौर पे यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पूछा गया नहीं है, तो इस सवाल के बारे में बात करें, पहले आप लोग ऑप्शन देख लो ए बी, और यहाँ पर नीचे हम लोग सी और डी वाला भी ऑप्शन देख ले रहे हैं। ठीक है, पूछा गया है जो विशेष का विलोम नहीं है, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो शेष शब्द है ये विशेष का विलोम नहीं है। अगर डी विलोम नहीं होगा तो जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है कि और जितने ऑप्शन बचे हुए वो सब जो शब्द है वो विशेष के विलोम हो जाएंगे। तो कभी भी पूछ ले कि विशेष का विलोम क्या होगा माफ सॉरी
सामान हो जाएगा और अविशेष हो जाएगा और साथ ही साथ साधारण भी हो जाएगा। ठीक है, 266 में आइए, इसमें कहा गया है कि समस्या का विलोम पूछा गया। 266 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि समाधान। आसान था, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इसका एक विलोम और भी हो सकता है हल, जैसे कोई बात हम लोग करते हैं कि इस समस्या का हल क्या होगा। ठीक है, तो समस्या का विलोम हो सकता है समाधान और साथ ही साथ एक शब्द और हो सकता है वो है हल। तो पहले आप लोग कोशिश करो कि समाधान पर ही कभी भी जब ऑप्शन में आए तो कोशिश करना कि समाधान पर ही पहला चॉइस करना। ठीक है, 267 में आते हैं। इसमें पूछा गया है कि अंतर्द्वंद का विलोम पूछा गया। इसको मैं सही तरीके से लिख दे रहा हूं, जो इसका सही रूप है। ठीक है, तो बात करें 267 के बारे में, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब यहां पर एक शब्द दिया गया है, एक मिनट जाइए, ऑप्शन नंबर जो ए, इसको थोड़ा सा आप लोग ठीक कर लो। यहां पर एक शब्द दिया गया था द्वंद। ठीक है, ऐसे अब इसका कभी विलोम पूछ तो इसका विलोम हो जाएगा मेल। ठीक है, 268 में आते हैं। सेम सवाल पूछा गया है कि द्वंद का विलोम पूछा गया, द्वंद का विलोम। ठीक है, तो अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो इस सवाल का देखो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी यानी कि निर्द्वंद, और इसका एक विलोम शब्द और होता है मेल, अभी हम लोगों ने बात किया। तो दोनों शब्द होते हैं, ये विशेष तौर पे ध्यान देना। आते हैं 269 पे, इसमें कहा गया आध्यात्मिक का विलोम पूछा गया है। 269 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि संसारिक। आसान था, अगर थोड़ा सा इस्तेमाल करोगे दिमाग आसानी से जवाब दे सकते हो, कुछ भी हार्ड नहीं है, बस आपके थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत है। इसका एक विलोम और भी हो सकता है, वो है भौतिक। क्या हो सकता है? भौतिक हो सकता है। ठीक, 270 पे आते हैं, इसमें कहा गया है कि विशिष्ट का विलोम पूछा गया। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि समविष्ट। ठीक है, इसे ध्यान देना। और यहाँ पर एक शब्द दिया गया समास, इसका विलोम पूछ रहा है, तो इसका विलोम हो जाएगा व्यास। अब फिलहाल हम लोग समास के कई सारे विलोम के बारे में बात कर चुके हैं, हमारे इससे पहले के जो वीडियोस में हम लोग विस्तार से बात की है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये शब्द इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसमें भी हम लोगों ने कई बार बात किया है, तो जाहिर सी बात है ये शब्द जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक, अच्छा, यहाँ पर एक शब्द और दिया गया है असमस्त, इसका विलोम कोई पूछ ले तो इसका हो जाएगा असमस्त। ध्यान देना, असमस्त। 271 सवाल नंबर 271 से पूछा गया संन्यास का विलोम। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गृहस्थ। और अगर कभी पूछ ले कि गृहस्थ का विलोम तो इसका हो जाएगा सन्यासी। अब ये इन दोनों शब्दों पर ध्यान देना, भूलना मत, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग शब्द है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, और अब यहाँ पे एक शब्द दिया गया त्यागी। ठीक है, तो त्यागी का विलोम हो जाएगा भोगी। इसको मैं सही लिख दे रहा हूँ, इसका विलोम हो जाएगा भोगी। मैं थोड़ा उल्टा शायद लिख दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप लोग इतने समझदार हो मुझे मालूम है। क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा भोगी। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 272 में। इसमें पूछा गया है कि अपव्यय का विलोम पूछा गया है। इस सवाल के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मितव्यय। क्या हो जाएगा? मितव्यय। 273 में आते हैं, इसमें कहा गया है कि अल्पक का विलोम पूछा गया। 273 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 80 यानी कि बहुग। ठीक है, और यहाँ पे एक शब्द दिया गया विग, इसका विलोम कहीं पूछ ले तो इसका हो जाएगा अग। बात करते हैं 274 के बारे में। इसमें पूछा गया उत्कृष्ट का विलोम पूछा गया। इस सवाल के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि निकृष्ट। 275 में आते हैं, इसमें पूछा गया है कि उदत्त का विलोम पूछा गया। इसको थोड़ा आप लोग ठीक कर लीजिए, यहाँ पर दिया गया उदत्त, इसका विलोम पूछा गया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विनीत। और यहाँ पे एक शब्द दिया गया डी में पृथक, इसका विलोम कभी पूछता तो इसका हो जाएगा संलग्न। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। बात करें 276 के बारे में, वही सेम सवाल फिर से पूछा गया है। और 275 वाला यूपी पीसीएस मेन 2007-2013 में आ चुका है, और ये सवाल छत्तीसगढ़ पीसीएस अप्रैल 2013 में आ चुका है। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है सवाल इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने आप में ही हो जाते हैं। ठीक, यहाँ पर 5 ऑप्शन दिया गया। इसमें थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान देना कि इसमें 2 ऑप्शन से हो जाएगा, डी तो होगा ही, एक ई भी होगा यानी कि विनम्र। ठीक है, और यहाँ पर एक शब्द दिया गया है अवनति, कभी इसके बारे में पूछ ले तो इसका हो जाएगा उन्नति। और यहाँ पर एक शब्द दिया गया है
अनुदार, इसका विलोम हो जाएगा उदार, उदार। ठीक, प्रश्न नंबर 277 में आ जाइए। इसमें कहा गया है कि विनत का विलोम पूछा गया, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उदत। ये फिर यूपीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया 2015 में, तो जाहिर सी बात है सवाल क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया अपने आप में। तो खुद से दिमाग इस्तेमाल किया करो, आपको खुद ही इंपॉर्टेंट सवाल मिल जाएंगे। 278 में पूछा गया है कि कृष्ण का विलोम क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पुष्ट। ठीक है, और बस आते हैं 279 में। इसमें कहा गया है ग्रामीण का विलोम पूछा गया है। 279 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शहरी। तो इसका विलोम एक और हो सकता है, एक शब्द वो है नागर, नागर हो सकता है। ठीक है, तो शहरी भी हो सकता है और नागर भी इसका विलोम हो सकता है। बुद्धिमान का विलोम हो जाएगा मूर्ख, और देहाती और ग्रामीण जो है, अगर मैं बात करूँ देहाती और ग्रामीण, कभी पूछ ले देहाती और ग्रामीण में क्या अंतर है, तो देहाती और ग्रामीण एक दूसरे के समानार्थी शब्द, यानी कि दोनों का मीनिंग एक ही है। 280 में आते हैं, इसमें पूछा गया है कि तटस्थ का विलोम, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसे ध्यान देना। और आइए नीचे बात करते हैं। यहाँ पर एक शब्द लिखा गया संविष्ट, इसका विलोम हो जाएगा विष्ट। फिलहाल इन सब शब्दों के बारे में हम लोग विस्तार से बात कर चुके हैं अपने कई सारे वीडियोस में। आते हैं नीचे सवाल नंबर 281 में। इसमें कहा गया है कि दृष्ट का विलोम पूछा गया है, तो 281 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट थोड़ा सा इसको ठीक कर लेना, कहाँ गया, इसको बी में थोड़ा इसको ठीक कर लो। यहाँ पर शब्द होना चाहिए विनम्र, विनम्र। ठीक है, तो दृष्ट का विलोम हो जाएगा विनम्र, ये चीज ध्यान देना। और यहाँ पे एक शब्द दिया गया है उत्कृष्ट, इसका विलोम कोई पूछ ले तो इसका हो जाएगा निकृष्ट, अभी हम लोगों ने बात किया था। और यहाँ पर एक शब्द दिया गया है विशेष, इसका हो जाएगा साधारण या सामान्य। बात करें इस वीडियो के अंतिम सवाल नंबर 282 के बारे में। इसमें कहा गया भाव का विलोम पूछा गया है। 282 के बारे में बात करें, यहाँ पर पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अभाव, इसे ध्यान देना। और भी थोड़ा शब्द देख लेते हैं। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है भावहीन, इसका विलोम हो जाएगा भावयुक्त, क्या हो जाएगा, भावयुक्त हो जाएगा। गया अतिवृष्टि का विलोम पूछा गया है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनावृष्टि। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 284 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि अवनी का विलोम पूछा गया, तो बात करें 284 के बारे में। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अंबर। तो अवनी का विलोम हो जाएगा अंबर, ये चीज ध्यान देना। और यहाँ पे एक शब्द दिया गया है धरा, यहाँ पर जो ये आप देख सकते हैं, धरा और अवनी, ये दोनों जो शब्द हैं एक दूसरे के समानार्थी, यानी कि बात करें तो इन दोनों का मीनिंग एक ही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक शब्द लिखा है तरड़ी, ये सूर्य का पर्यायवाची है, तो ये भी आप लोग ध्यान देना। अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर 285 के बारे में। इसमें कहा गया आलोक का विलोम पूछा गया। 285 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तिमिर। तो आलोक का विलोम हो जाएगा तिमिर। और यहाँ पर एक शब्द दिया गया है प्रकाश, इस सवाल का सही विलोम शब्द हो जाएगा अंधकार। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान देना। अब आइए बात करते हैं 286 के बारे में। इसमें कहा गया है कि उदयाचल का विलोम पूछा गया है, उदयाचल का। 286 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अस्ताचल, अस्ताचल हो जाएगा, ये चीज ध्यान देना। अब आइए बात करते हैं सवाल नंबर 287 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि ग्राहक का विलोम पूछा गया, इसको आप सही तरीके से लिख लीजिए। अगर हम बात करें सवाल नंबर 287 के बारे में, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। और यहाँ पर एक शब्द दिया गया है ग्रहण, इसका कभी विलोम पूछ ले तो इसका विलोम हो जाएगा अर्पण हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। 288 के बारे में बात करें, इस सवाल में पूछा गया स्वार्थ का विलोम पूछा गया। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि परमार्थ। ठीक है, अब आइए बात करते हैं सवाल नंबर 289 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि निंद का विलोम पूछा गया, निंद का, इसको ठीक कर लो आप लोग। निंद का विलोम पूछा गया है, एक मिनट। ठीक, इस सवाल के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वंध, इसको भी थोड़ा ठीक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि वंध। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है, यहाँ पर शब्द दिया गया स्तुति, इसका विलोम हो जाएगा निंदा, ये भी ध्यान देना, अगर कभी पूछा जाए तो मालूम होना चाहिए।
290 पे आते हैं। इसमें पूछा गया है कि पोषक का विलोम पूछा गया है, यानी कि विपरार्थक शब्द। 290 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शोषक। तो ये शब्द भी ध्यान देना। और इसका एक और जो है विलोम शब्द, इसका एक और विलोम शब्द है, उसको हम लोग कह सकते हैं पोषित। तो इसके दो विलोम शब्द होंगे, एक हो जाएगा शोषक और एक हो जाएगा पोषित। बात करें सवाल नंबर 291 के बारे में। इसमें पूछा गया है शोषक का विलोम पूछा गया है। अब देख सकते हैं सवाल 2 बार आ चुका है, जाहिर सी बात है सवाल इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोषक। 292 में आ जाइए। इसमें बात किया गया है कि परास्त का विलोम पूछा गया है। इस सवाल के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विजयी। तो ये थोड़ा सा आसान था, इसमें हार्ड कुछ है नहीं। बात करें 293 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि स्वागत का विलोम पूछा गया है। इसका विलोम हो जाएगा तिरस्कार। इसको आप लोग थोड़ा ठीक कर लीजिए, तिरस्कार हो जाएगा, ठीक है। और अब आइए बात करते हैं सवाल नंबर, यहाँ पर एक शब्द और दिया गया है। यहाँ पर शब्द दिया गया है पुरस्कार। इसका कोई विलोम पूछ ले तो इसका हो जाएगा दंड, ये भी ध्यान देना। 294 पे आ जाइए। इसमें पूछा गया है कि सदाचार का विलोम क्या होगा। इस सवाल के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कदाचार। तो सदाचार का विलोम हो जाएगा कदाचार। इसका एक विलोम और भी हो सकता है, वो है दुराचार। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दुराचार, ठीक है। अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है अन्याय, तो इसका हो जाएगा विलोम न्याय। ये तो काफ़ी आसान है, इसमें कुछ हार्ड है नहीं। और अब आइए बात करते हैं दूसरे शब्द पर, 295 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि दुर्गम का विलोम क्या होगा। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, एक मिनट जाइए, इस सवाल को थोड़ा सा ठीक कर लीजिए आप लोग। दुर्गम में जो ऑप्शन नंबर ए है वो होना चाहिए सुगम। तो यहाँ पर ध्यान देना, ऑप्शन नंबर ए की जगह आप लोग को सुगम लिखना है और इसका यही सही उत्तर भी होगा, ठीक है। और यहाँ एक शब्द दिया गया है दुर्योग। इसका कभी विलोम पूछ ले तो इसका हो जाएगा सुयोग। तो ये भी ध्यान देना, सुयोग हो जाएगा। 296 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि अनाहुत का विलोम क्या होगा। 296 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आहूत। इसको भी ठीक कर लो, यहाँ होगा आहूत होगा, ना कि आहूत होगा। ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। और अब आइए, यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, बी में दिया गया है पराभव। इसका विलोम हो जाएगा भव, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान देना। और अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 297 के बारे में। इसमें कहा गया आहूत का विलोम पूछा गया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनाहुत। इसको इस तरीके से आप लोग लिख लीजिए, अनाहुत हो जाएगा, ठीक। 298 में आ जाते हैं। इसमें कहा गया है कि अवर शब्द का विलोम क्या होगा। 298 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रवर, ठीक है। और यहाँ पर एक शब्द दिया गया है लघु। इसका विलोम कोई पूछ ले तो इसका हो जाएगा धीग्र, ठीक। यहाँ पे एक शब्द और दिया गया है कनिष्ठ। इसका कभी विलोम पूछा जाए तो इसका हो जाएगा ज्येष्ठ। ये यह है, ध्यान देना, ज्येष्ठ हो जाएगा। 299 पे आते। इसमें कहा गया है कि अकाल शब्द का विलोम क्या होगा। 299 के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पर नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर हम बात करें 299 के बारे में, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुकाल, ठीक है। यहाँ एक शब्द दिया गया वर्तमान, तो इसका विलोम हो जाएगा निवर्तमान। ये भी ध्यान देना। और यहाँ एक शब्द दिया गया है दीर्घकाल। इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। क्या होता है कि पीडीएफ बनाते वक्त थोड़ा सा शब्द ऊपर नीचे हो जाता है। यहाँ पर शब्द दिया गया दीर्घकाल, कभी इसका विलोम पूछ लिया जाए तो इसका हो जाएगा लघुकाल। ये भी थोड़ा आसान था, ठीक है। अब आइए बात करते हैं सवाल नंबर 300 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि एकाग्र का विलोम क्या होगा। सवाल नंबर 300 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंचल। अगर थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो ये सब सवाल के उत्तर काफ़ी ज़्यादा आसान है, हार्ड ऐसा कुछ है नहीं। बात करें 301 के बारे में। इसमें कहा गया है कि कल्पित का विलोम क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यथार्थ। ये चीज़ ध्यान देना। और यहाँ पे एक शब्द दिया गया है कल्पनाहीन। इसका विलोम हो जाएगा कल्पना युक्त। ये भी ध्यान देना। और यहाँ पर एक शब्द दिया गया डी में प्राकृत। इसका विलोम हो जाएगा कृत्रिम, ठीक। बात करें सवाल नंबर 302 और कह सकते हैं इस वीडियो का अंतिम सवाल है। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से उर्वर का विलोम नहीं है। यहाँ पूछा गया नहीं है, तो इस सवाल पर विशेष तौर पर ध्यान देना।
इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्पादन। तो ये उत्पादन जो शब्द है इस शब्द का विलोम नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सी वाला उत्पादन इसका विलोम नहीं होगा तो जाहिर सी बात है इस शब्द के ये तीनों जो शब्द बच गए हैं ये इन शब्दों के विलोम होंगे। तो कभी भी पूछ ले कि उर्वर का विलोम कभी भी अगर पूछ ले तो ये तीनों शब्दों को आपको ध्यान देना है, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, बात करेंगे सवाल नंबर 303 के बारे में। इसमें कहा गया आरोह का विलोम पूछा गया है। इस सवाल के बारे में बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सवाल नंबर 303 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अवरोह, ये चीज़ ध्यान देना। अब आइए बात करते हैं सवाल नंबर 304 के बारे में। इसमें पूछा गया अवरोह का विलोम। अब यहाँ पर देख सकते हैं सवाल चेंज हो चुका है, लेकिन ये सवाल एग्जाम में आ चुका है इसलिए इंपॉर्टेंट है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आरोह। ठीक, अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 305 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि आघात का विलोम शब्द क्या होगा। 305 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रतिघात। 306 के बारे में बात करें, यहाँ पे पूछा गया है कि संगठन का विलोम पूछा गया है। 306 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विघटन। तो ये चीज़ ध्यान देना। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है संश्लेषण, यहाँ पर इसका विलोम कभी पूछ ले तो, या फिर एक मिनट जाइए, यहाँ शब्द लिखा है संश्लेषण, तो ये किसका विलोम है? ये हो जाएगा विश्लेषण। ये चीज़ भी थोड़ा ध्यान देना। या कभी पूछ ले कि विश्लेषण का विलोम तो हो जाएगा संश्लेषण। और यहाँ पे एक शब्द दिया गया स्वार्थ, इसका विलोम कभी पूछ ले तो इसका हो जाएगा परमार्थ। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस में। 307 में पूछा गया है कि सत्याग्रह का विलोम। यहाँ पर ए बी का ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, साथ ही साथ सी और डी पे आ जाइए। तो बात करें 307 के बारे में, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दुराग्रह। ठीक, और इसका एक शब्द विलोम और भी हो सकता है, वो है मिथ्याग्रह। तो एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर 2 शब्द हो सकते हैं इसके। एक शब्द हो सकता है दुराग्रह, एक हो सकता है मिथ्याग्रह। तो दोनों में से किसी एक पर आपको उत्तर लगा देना है। कोशिश करना कि पहले सी पर यानी कि दुराग्रह जहाँ शब्द हो पहले आप उसी को सही लगाए, नहीं तो ये भी शब्द इसका विलोम हो सकता है। ठीक, हो सकता नहीं, ये इसका विलोम है। अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 308 के बारे में। इसमें कहा गया है कि संकल्प का विलोम कौन सा होगा। 308 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विकल्प। बात करेंगे 309 के बारे में। एक मिनट, यहाँ पे पूछा गया है सहयोगी का विलोम क्या होगा। 309 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रतियोगी। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा प्रतियोगी। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है प्रतिकूल, इसका विलोम हो जाएगा अनुकूल, अनुकूल। ठीक है, अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 310 के बारे में। इसमें कहा गया है कि दृश्य का विलोम पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अदृश्य। इसको थोड़ा ठीक कर लो, अदृश्य हो जाएगा। ठीक, बात करें 311 के बारे में। इसमें कहा गया है कि क्षणिक का विलोम पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं ए बी सी और यहाँ पर डी। ठीक, बात करें 311 के बारे में, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शाश्वत। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द दिया गया है अल्प, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में। कभी इसका विलोम पूछ ले तो इसका हो जाएगा अति। यहाँ पे एक शब्द दिया गया है क्षर, इसका विलोम हो जाएगा अक्षर। ठीक है, और यहाँ जाइए ऑप्शन नंबर डी में, यहाँ पर शब्द दिया गया है विमुख, इसका विलोम कहीं पूछ ले तो इसका हो जाएगा उन्मुख। तो ये भी ध्यान देना। बात करें 312 के बारे में। इसमें कहा गया है असीम का विलोम पूछा गया है। इस सवाल के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मकरिया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि ससीम हो जाएगा। जहाँ पर यहाँ पर जो ये लिखा है 2 लिखा है, इसको आप लोग ए कर लीजिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शशीम। बात करें प्रश्न नंबर 313 के बारे में। इससे पूछा गया है निंद्रा का विलोम क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनिंद्रा। इसको भी ठीक कर लीजिए, और पीडीएफ बनाते वक्त कुछ शब्द का हेरफेर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, और इसका एक विलोम और भी हो सकता है, वो हो सकता है जागरण, जागरण। ठीक, तो ये दोनों शब्द जो हैं इसके विलोम होंगे। बात करें 314 के बारे में। इसमें कहा गया है कि तेजस्वी का विलोम पूछा गया है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि निस्तेज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर निस्तेज। और यहाँ पर जो एक शब्द दिया गया है कांतियुक्त, कांतियुक्त, तो ये जो शब्द है ये तेजवान का समानार्थी शब्द है, यानी कह सकते हो मीनिंग एक है, या फिर कह सकते हो ये दोनों का एक ही पर्यायवाची शब्द है। बात करें 315 के बारे में। इससे पूछा गया है कि ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा। 315 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कनिष्ठ। यहाँ पर एक शब्द दिया गया अग्रज का विलोम पूछ ले तो इसका हो जाएगा अनुज। ठीक है, अब आइए बात करते हैं 316 के बारे में। इसमें कहा गया है कि कनिष्ठ का विलोम क्या होगा। 316 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ज्येष्ठ।
बात करेंगे सवाल नंबर 317 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि शुष्क का विलोम पूछा गया है। इस सवाल के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर्द्र। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द दिया गया उष्ण, इसका विलोम कहीं पूछ ले तो इसका हो जाएगा शीत। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना शब्द हो सके मैं आप सभी को इसका विलोम बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बात करें 318 के बारे में। इसमें कहा गया है कि आर्द्र का विलोम पूछा गया है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनाद्र। और इसका एक विलोम और भी हो सकता है शुष्क। तो यहाँ पर शुष्क नहीं था तो यहाँ पर हो जाएगा अनाद्र हो जाएगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 319 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि श्रोता का विलोम पूछा गया है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वक्ता। यहाँ पे एक शब्द दिया गया वाचाल, इसका विलोम हो जाएगा मूक। अब आइए बात करते हैं सवाल नंबर 320 के बारे में। इसमें कहा गया उत्थान का विलोम क्या होगा। उत्थान के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पतन। आसान था थोड़ा सा, अगर आप लोग दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत आसानी से इस सवाल का उत्तर आप लोग आसानी से दे पाएंगे। यहाँ पे एक शब्द दिया गया पाताल, इसका हो जाएगा आकाश। और यहाँ पे एक शब्द दिया गया उन्नति, इसका कभी विलोम पूछ ले तो इसका हो जाएगा अवनति, अवनति। और यहाँ पे एक शब्द दिया गया निम्न, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में, इसका हो जाएगा उच्च। बात करें 321 के बारे में। इसमें कहा गया है कि मानवीय का विलोम क्या होगा। इस सवाल के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमानवीय। और यहाँ पे एक शब्द लिखा है अमानवता, इसका हो जाएगा मानवता विलोम। 322 के बारे में बात करें, यहाँ पे पूछा गया चेतन का विलोम। 322 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अचेतन। और इसका एक विलोम और भी हो सकता है, वो है जड़। तो दोनों शब्द जो हैं इसके विलोम हो सकते हैं, हो नहीं सकते मतलब हैं। यहाँ पे एक शब्द दिया गया है निकेतन, नहीं ये नहीं, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है निकेतन। तो ये जो निकेतन शब्द है दोस्तों, ये घर का पर्यायवाची है, ये भी थोड़ा ध्यान देना। बात करें 223 के बारे में। इसमें पूछा गया आकर्षण का विलोम। बात करें इस सवाल के बारे में, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विकर्षण। 324 में आ जाइए। इसमें पूछा गया है उपमान का विलोम। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपमेय। तो उपमान का विलोम हो जाएगा उपमेय। और यहाँ पे एक शब्द दिया गया मान, तो इसका विलोम कोई पूछ ले तो इसका मान हो जाएगा अपमान। इसका मतलब यानी कि विलोम हो जाएगा अपमान, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और समान का विलोम हो जाएगा असामान। ये आसान था, लेकिन सब खास बात ये हो जाता है कि आपको सवाल रिवाइज करते रहना है, नहीं तो आप एग्जाम के समय पे भूल जाएंगे। इस वीडियो का अंतिम सवाल है सवाल नंबर 325। इसमें कहा गया है कि अनुनासिक का विलोम क्या होगा। 325 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि निर्नुनासिक। ठीक, ये चीज ध्यान देना। और यहाँ एक शब्द दिया गया ऐतिहासिक, कभी इसका विलोम पूछ ले तो इसका विलोम हो जाएगा अनैतिहासिक। गया कि पुरस्कार का विलोम क्या होगा। 326 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दंड। और यहाँ पे एक शब्द देखा गया है आशीर्वाद, इसका विलोम कभी पूछ ले तो इसका हो जाएगा अभिशाप। तो ये भी ध्यान देना, अभिशाप। और यहाँ पे एक शब्द दिया गया है कृपा दिया गया, इसका विलोम हो जाएगा कोप। तो ये भी ध्यान देना। बात करते हैं प्रश्न नंबर 327 में। इसमें पूछा गया है कि मगन का विलोम क्या होगा। तो 327 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दुखी। और प्रसन्न का विलोम हो जाएगा खुश। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। तो प्रसन्न, एक मिनट, यहाँ पर पूछा गया 327 में मगन शब्द का विलोम हो जाएगा दुखी। तो ये चीज ध्यान देना। ठीक है, और प्रसन्न, खुशी और मगन, ये जो तीनों शब्द हैं, तो ये तीनों शब्द आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो ये चीज ध्यान देना। यहाँ पर एक शब्द लिखा गया सुख, तो इसका विलोम हो जाएगा दुख। 328 में आ जाइए। इसमें कहा गया है कि उपमेय का सर्वथा विपरार्थक शब्द, यानी पूछा गया है कि उपमेय शब्द का विलोम क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस सवाल के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुपमेय। ठीक है, ये ध्यान देना, अनुपमेय हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक शब्द दिया गया है अतुलनीय, इसका विलोम पूछ ले कभी तो इसका हो जाएगा तुलनीय। ये चीज ध्यान देना, क्या हो जाएगा, तुलनीय हो जाएगा। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है अनुपमित, क्या दिया गया है, अनुपमित, इसका कभी विलोम पूछ ले तो इसका हो जाएगा उपमित, उपमित। ठीक है, बात करें 329 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि कीर्ति का विलोम। इस सवाल के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अपकीर्ति। तो कीर्ति का विलोम क्या हो जाएगा, अपकीर्ति हो जाएगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 330 में। इसमें कहा गया है कि तुच्छ का विलोम पूछा गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि महान। जाहिर सी बात है, तुच्छ का विलोम महान ही होगा। यहाँ पे एक शब्द दिया गया कायर, इसका विलोम हो जाएगा साहसी, कभी पूछ ले तो मालूम होना चाहिए। ठीक है,
और आ जाइए 331 पर। इसमें कहा गया है कि नश्वर शब्द का विलोम पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक मिनट, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ ठीक कर लो। यहाँ पर जो सी है, यहाँ पर ऑप्शन में लिख लो शाश्वत। क्या लिख लो आप लोग? शाश्वत लिख लो। थोड़ा सा पीडीएफ बनाते वक्त तो अब कुछ प्रिंट सही से हो नहीं पाया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर 331 में शब्द दिया गया है नश्वर, इसका विलोम हो जाएगा शाश्वत। ठीक है, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शाश्वत। और यहाँ पर एक शब्द दिया गया है नित्य, कभी इसका विलोम पूछ ले नित्य का, तो इसका हो जाएगा अनित्य। क्या हो जाएगा? अनित्य हो जाएगा, इसे ध्यान देना। यहाँ पे एक शब्द दिया गया अस्थाई, तो इसका हो जाएगा अस्थाई। ठीक। और यहाँ पर एक शब्द दिया गया है अमर, इसका विलोम हो जाएगा अमर्त्य। तो ये भी ध्यान देना। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको हर एक चीज़ बताता चलूँ। 332 में इसमें पूछा गया है कि अचिरंतन का सही विलोम क्या होगा। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नश्वर। ठीक है, क्या हो जाएगा? नश्वर हो जाएगा। यहाँ पे एक शब्द लिखा है अचिंतन, इसका विलोम हो जाएगा चिंतन। चिंतन। ठीक, ये चीज ध्यान देना। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है अचर, इसका विलोम हो जाएगा चर। और यहाँ पर एक शब्द लिखा गया अचेतन, तो इसका विलोम हो जाएगा चेतन। तो ये भी ध्यान देना। 333 पे आ जाइए। इसमें पूछा गया है कि चिरंतन शब्द का विलोम, तो 333 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नश्वर। ध्यान देना, इस सवाल कई बार आ चुका है, जाहिर सी बात है सवाल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी पूछा गया था 331 में नश्वर शब्द का विलोम। तो इसका हम लोग बात किए थे, इसका क्या हो गया था? शाश्वत। तो ये चीज़ ध्यान देना कि शाश्वत भी इसका विलोम होता है, तो ये भी ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना। 334 में आ जाइए। इसमें कहा गया है कि विस्तृत का विलोम पूछा गया है। 334 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संक्षिप्त। यहाँ पर एक शब्द लिखा है स्तुति, इसका कभी विलोम पूछ ले तो इसका विलोम हो जाएगा निंदा। ठीक। अब यहाँ पे एक शब्द लिखा है संयुक्त, इसका हो जाएगा च्युत। ठीक है, ये चीज ध्यान है। बात करें प्रश्न नंबर 335 के बारे में। इसमें कहा गया है कि विशिष्ट शब्द का विलोम पूछा गया है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सामान्य। तो विशिष्ट जो शब्द है इसका विलोम हो जाएगा सामान्य हो जाएगा, ये चीज ध्यान देना। ठीक। और भी इसके बारे में जान लेते हैं। सामान्य या फिर कह सकते हो साधारण। यहाँ पे एक शब्द दिया गया है शिष्ट, तो इसका विलोम हो जाएगा अशिष्ट। कभी पूछ ले तो ये वाला ध्यान देना। मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक चीज़ आपको बताता चलूँ। डी में एक शब्द दिया गया है कनिष्ठ, इसका विलोम हो जाएगा ज्येष्ठ। ठीक है। 336 में आ जाइए। इसमें पूछा गया है कि निर्मल का विलोम, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। तो बात करें 336 के बारे में, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मलिन। ठीक है, इसे ध्यान देना। और नीचे आ जाते हैं सवाल नंबर 337 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कृपा का विलोम है। 337 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोप। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं इसी वीडियो में। ठीक है। कोप के कई सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं। फिलहाल हम लोग जब पर्यायवाची के बारे में बात करेंगे तो उसमें इन सब चीज़ के बारे में बात करेंगे हम, लेकिन फिलहाल एक दो शब्द जान लो। जब मैं बोल रहा हूँ तो ये भी जान लो। कोप के कई सारे पर्यायवाची होते हैं, उसमें से एक शब्द होता है अमर्ष, ध्यान देना। एक शब्द होता है अमर्ष, एक होता है असूया। तो कई सारे शब्द हैं। फिलहाल जब हम लोग पर्यायवाची पे आएंगे तो उस पर विस्तार से बात करेंगे। 338 पे आ जाइए। इसमें कहा गया स्थूल का विलोम पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूक्ष्म। यहाँ पे एक शब्द दिया गया है प्रतिकूल, इसका विलोम हो जाएगा अनुकूल। और बस आ जाइए सवाल नंबर 339 में। इसमें पूछा गया जारज का विलोम, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि औरस। तो जारज का विलोम हो जाएगा औरस। और प्रदत्त का विलोम हो जाएगा लब्ध, लब्ध हो जाएगा, इसे ध्यान देना। ये आधा बा है, इसे ध्यान देना। ठीक है। और दत्तक और जारज जो शब्द हैं एक दूसरे के पर्यायवाची है, ये भी ध्यान देना। 340 में आ जाइए। इसमें पूछा गया है कि स्वर्ग का विलोम। 340 के बारे में बात करें, यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो ए, सही उत्तर यही हो जाएगा नर्क फिलहाल, लेकिन तब भी आप लोग ऑप्शन सारे देख लो। अब आइए बात करते हैं नीचे सवाल नंबर 341 में। इसमें कहा गया है अति का विलोम। 341 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अल्प। और अधिक यहाँ दिया गया है, इसका विलोम कोई पूछ ले तो इसका हो जाएगा न्यून। ठीक है। आगे आई बात करें 342 में। इसमें पूछा गया है कि ग्रहण का विलोम पूछा गया है। 342 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अर्पण। 343 में आ जाइए। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से सरल का विलोम शब्द नहीं है। यहाँ पूछा गया नहीं है, तो विशेष तौर पर ध्यान देना। ऐसे सवालों में लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विरल। तो सरल का विलोम विरल नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जाहिर सी बात है कि कुटिल, कठिन और वक्र, ये तीनों जो शब्द हैं
सरल के विलोम हो जाएंगे। ठीक, 344 में कहा गया है कि जटिल का विलोम शब्द है। 344 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सरल। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। और जटिल और कुटिल जो शब्द है दोस्तों, ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ये भी ध्यान देना। और यहाँ पे एक शब्द दिया गया है सहज, इसका विलोम हो जाएगा असहज। असहज। विलोम का अब 1 से 2 वीडियो आपके पास और आएगा, उसके बाद में हम पर्यायवाची के बारे में बात करेंगे। 345 में कहा गया है कि यश का विलोम पूछा गया, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अपयश। 346 में आ जाइए, इसमें कहा गया संश्लेषण का विलोम पूछा गया है। 346 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विश्लेषण। तो संश्लेषण का विलोम हो जाएगा विश्लेषण, ये ध्यान देना। 347 में आ जाइए, इसमें कहा गया है कि विश्लेषण का विलोम पूछा गया है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संश्लेषण। अभी ऐसे सवाल जो बार बार रिपीट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 348 में आ जाइए, इसमें पूछा गया है कि तमस का विलोम पूछा गया। 348 के बारे में बात करें, देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वो पहले आप देख लो। 348 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ज्योतिर्मय। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। और यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है प्रकाश में, इसका विलोम हो जाएगा अंधकारमय। ठीक, ये भी ध्यान देना। अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 349 पे। इसमें कहा गया है कि अनिवार्य का विलोम पूछा गया यानी विपरार्थक शब्द, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऐच्छिक, यानी आपके इच्छा अनुसार। यहाँ पर एक शब्द लिखा है अनावश्यक, इसका विलोम हो जाएगा आवश्यक। बात करें इस वीडियो का अंतिम सवाल यानी सवाल नंबर 350 के बारे में। इसमें कहा गया अमावस्या का विलोम पूछा गया है। 350 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पूर्णिमा। तो अमावस्या का विलोम हो जाएगा पूर्णिमा। यहाँ पे एक शब्द दिया गया शुक्ल, इसका विलोम हो जाएगा कृष्ण। ठीक है, तो 51 के बारे में से पूछा गया अतरंग का विलोम। 351 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बहिरंग। बात करें 352 के बारे में, से पूछा गया है कि बहिरंग का विलोम पूछा गया, सही उत्तर होगा बी यानी कि अतरंग। अब आप लोग देख सकते हैं एक सवाल 2 बार रिपीट हुआ, तो जाहिर सी बात है ये सवाल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहिरंग और अतरंग से संबंधित जो शब्द हैं कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस वीडियो में जो हम सब सवाल कर रहे हैं हिंदी के, ये उत्तर प्रदेश से के जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम है सब में सभी सवालों का एक संग्रह है। यूपी पीएससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कराए जाते हैं, आरओ बीईओ पीसीएस, तमाम सारे एग्ज़ामों के जितने भी इंपॉर्टेंट शब्द हैं, सवाल हैं, सब यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये मैं इतना तो दावा कर सकता हूँ कि हिंदी के जितने भी आरओ और यूपी पीसीएस से संबंधित सवाल होंगे, जितने भी हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ से बाहर नहीं आएगा। बस आपको मेन चीज़ है कि आपको रिवाइज़ करना है बार बार, तभी आपको कोई भी शब्द याद होगा। बात करते हैं 353 के बारे में। से पूछा गया है कि छली का विलोम। 353 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि निश्चल। 354 में पूछा गया है भोगी का विलोम। तो 354 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि योगी। अब आइए बात करते हैं 355 के बारे में। यहाँ पे कहा गया है कि योगी का विपरार्थक शब्द यानी कि योगी का विलोम शब्द पूछा गया, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भोगी। बात करें, यहाँ पर एक शब्द और दिया गया है रोगी, इसका विलोम हो जाएगा निरोगी, या फिर पूछ ले कि निरोगी का विलोम तो हो जाएगा योगी। 356 में आ जाइए, इसमें पूछा गया है कि ऐश्वर्य का विलोम पूछा गया है। 356 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनश्वर्य। ठीक है, इसे ध्यान देना। और यहाँ पे शब्द दिया गया है दैत, इसका विलोम हो जाएगा देव। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक हो सकता है मैं आप सभी को हर एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक शब्द देख सकते हैं, यहाँ पर ए में लिखा है ईश्वर। तो ये देव और ईश्वर एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, ये भी ध्यान देना। बात करें 357 के बारे में। इसमें कहा गया है कि भौतिक का विलोम पूछा गया है। 357 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आध्यात्मिक। तो भौतिक का विलोम हो जाएगा आध्यात्मिक। इसका एक विलोम और भी हो सकता है, वो है अभौतिक। भौतिक हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ अभौतिक। ठीक है, और धार्मिक का हो जाएगा अधार्मिक। बात करते हैं 358 के बारे में। इसमें पूछा गया है भौतिक का विलोम, अभी हम लोगों ने बात किया। 358 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आध्यात्मिक। अब ये आरओ अप्रैल 2016 में जो री एग्ज़ाम हुआ था, इसमें ये सवाल पूछा जा चुका है। तो जाहिर सी बात है सवाल इंपॉर्टेंट है। वैसे फ़िलहाल ये सवाल भी आसानी था। 359 में आ जाइए, इसमें पूछा गया जागृत का विलोम। 359 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुषुप्त। ठीक है, ये ध्यान देना। और यहाँ पे शब्द दिया गया है शयन, इसका विलोम हो जाएगा जागरण, या फिर पूछ ले तो कि जागरण का विलोम, तो ये हो जाएगा शयन। तो ये भी ध्यान देना। बात करते हैं सवाल नंबर 360 के बारे में। पूछा गया राग का विलोम। 360 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि द्वेष। इसको आप थोड़ा ठीक से लिख लीजिए, ये हो जाएगा द्वेष हो जाएगा। ठीक है,
अब बात करते हैं, एक मिनट, और भी कई सारे शब्द हैं यहाँ पे, सब दिया गया है बी में। विकार, इसका हो जाएगा अविकार, अविकार, ठीक है, ये ध्यान देना। बात करते हैं 361 के बारे में। इसमें कहा गया है कि करोड़ शब्द का विलोम पूछा गया है। तो 361 के बारे में बात करें, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हैं। 361 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निष्ठुर। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निष्ठुर हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देना। और यहाँ पे बी में सब लिखा है निर्दयी, निर्दय, इसका हो जाएगा सदय, ये ध्यान देना, सदय। 362 में आ जाइए, इसमें लिखा है निष्काम का विलोम पूछा गया है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सकाम। बात करें 363 के बारे में, इसमें पूछा गया उच्चतम का विलोम। 363 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आधम। क्या हो जाएगा? आधम हो जाएगा, ठीक है। इसका एक विलोम शब्द और भी हो सकता है, वो है अनुत्तम, अनुत्तम, ठीक, ये ध्यान देना, ये माँ है, ध्यान देना इसको। बात करें 364 के बारे में, इसमें कहा गया महान शब्द का विलोम पूछा गया है। 364 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तुच्छ। आसान था, इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं, क्योंकि महान का विलोम तुच्छ ही होगा। और यहाँ पे शब्द दिया गया, लिखा है छोटा, तो इसका विलोम हो जाएगा बड़ा। यहाँ पर शब्द है कायर, इसका विलोम हो जाएगा साहस, या माफ़ करिए साहसी। यहाँ पर एक शब्द है क्षुद्र, इसका विलोम हो जाएगा विराट। क्षुद्र मतलब कह सकते हो, इसका मतलब होता है छोटा, और विराट मतलब हुआ बड़ा। 365 में आ जाइए, इससे पूछा गया है दुखी का विलोम। आपको ये सब सारे शब्द आसान लग रहे होंगे, लेकिन ये सारे सवाल कई बार पूछा जा चुका है। सवाल आसान होने का इम्पोर्टेंट मतलब बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बात होता है कि आपका एग्ज़ाम में आप कितने ज़्यादा शब्द याद कर चुके हैं और कितना ज़्यादा सवाल आपने सही किया, बस यही इंपॉर्टेंट होता है। 365 के बारे में बात करें, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दुखी, सुखी। 366 में आ जाइए, इसमें पूछा गया है कि विवेकी का विलोम, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अविवेकी। 367 में आ जाइए, इसमें पूछा गया है कि, एक मिनट, बात करें 367 के बारे में, इससे पूछा गया है कि कर्मण का विलोम क्या होगा। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द और है, ए में है कर्मठ, इसका विलोम हो जाएगा अकर्मठ, अकर्मठ, ठीक है। बात करें 368 के बारे में, इसमें पूछा गया है कि गणतंत्र का विलोम पूछा गया है। 368 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजतंत्र। और यहाँ पर एक शब्द है परतंत्र, इसको थोड़ा सा आप लोग ठीक कर लीजिए। यहाँ पर हूँ, एक मिनट, ए में है परतंत्र, इसको आप लोग थोड़ा ठीक कर लीजिए, परतंत्र, ठीक है। और कभी इसका विलोम पूछ ले तो परतंत्र का विलोम हो जाएगा स्वतंत्र, ये चीज़ भी ध्यान देना। बात करें 369 के बारे में, सेम सवाल ये यहाँ फिर पूछा गया है कि परतंत्र का विलोम, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वतंत्र। आप सभी को मालूम होगा। अब ये गणतंत्र और परतंत्र, इससे पहले हम लोग जितनी वीडियोस बात की हैं, उसमें कई बार पूछा जा चुका है। और यही सवाल अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं 368 में, 369 में, ये यूपी पीसीएस मेन 2016 में आ चुका है, ठीक है। यूपी एपीओ मेंस 2015 में आ चुका है। यूपी एपीओ मेंस 2006 और 2015 में फिर से आ चुका है। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान देना। ये सब सारे सवाल या सब हो सकता है आपको आसान लग रहा हो, लेकिन याद आपको कितना है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट होता है। 370 के बारे में बात करें, इसमें पूछा गया है उपकार का विलोम, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपकार, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपकार। और यहाँ पर एक शब्द और भी है, एक मिनट देखिए, यहाँ पर एक शब्द है तिरस्कार, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और ऑप्शन नंबर डी में। कभी इसका विलोम पूछे तो इसका हो जाएगा सत्कार। आसान है, क्योंकि अगर थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे ऑप्शन होगा तो आप लोग, मुझे उम्मीद है आप लोग उत्तर सही दे देंगे। और यहाँ पर एक शब्द है विकार, इसके बारे में फिलहाल हम लोग बात कर चुके हैं, फिर भी बात करेंगे, इसका हो जाएगा अविकार, ठीक है। और यहाँ पे एक शब्द है अनुपकार, अनुपकार, ये यहाँ ध्यान ना, अनुपकार लिखा है, अनुपकार ऐसे है, ठीक है। तो इसका विलोम पूछ ले तो इसका हो जाएगा अपकार, ये वाला, यानी कि सी वाला, ये ध्यान देना। 371 में आ जाइए, इसमें पूछा गया आस्तिक का विलोम। 371 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नास्तिक। ये भी आसान ही था। 372 में आ जाइए, इसमें पूछा गया है कि धवल का विलोम पूछा गया है। 372 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मलिन, ठीक है, इसी ध्यान देना। और स्वच्छ और धवल, ये जो शब्द हैं एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, ये भी ध्यान देना।
यहाँ पे डी में एक शब्द है निर्जल, इसका विलोम हो जाएगा सजल। ये इसके बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं अपने पिछले वीडियोज़ में। 73 के बारे में इसमें पूछा गया है कि जंगम का विलोम शब्द क्या होगा। 373 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर आइए जान लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। 373 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, यानी कि अस्थावर। ठीक है, और यहाँ पर एक शब्द और भी है, एक मिनट जाइए, हाँ 1 मिनट। हाँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक शब्द है चंचल, इसका विलोम हो जाएगा स्थिर। ये भी आसान है, बस आपके पास अगर ऑप्शन रहेगा तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग सही उत्तर दे देंगे आसानी से। इसका एक विलोम और भी हो सकता है, यानी कि इसका उल्टा वो हो सकता है एकाग्र। जाहिर सी बात है कि चंचल का विलोम स्थिर और एकाग्र ही होगा। अब आइए बात करते हैं 374 के बारे में। इसमें कहा गया अस्थावर का विलोम पूछा गया है। 374 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जंगम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जंगम। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान सुनना, अस्थावर ये जो शब्द हो जंगम, इसको आप लोग एकदम रट डालो, कई बार रिपीट करके, कई बार मतलब लिख के। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, ध्यान सुनना। ये यूपी RO 2014 में पूछा गया है, यूपी पीसीएस मेन 2001 में पूछा गया है, यूपी पीसीएस मेन 2017 में, यूपी पीसीएस प्री 2015 में, यूपी पीसीएस मेन 2009 में, यूपी APO मेंस 1982 और 2002 में। यानी कि कई बार ये सवाल आ चुका है, रिपीट हो चुका है। ऐसे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कभी भी पूछा जा सकता है। ऐसे सवाल का पूछना जो है चांस बहुत ज़्यादा होता है। बात करेंगे 375 के बारे में। से पूछा गया है कि अधम का विलोम पूछा गया है। 375 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उच्चतम। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना, एक शब्द है धर्म, इसका हो जाएगा अधर्म, आसान था। और यहाँ पर एक शब्द है महत्तम, इसका हो जाएगा लघुतम। लघुतम, एक मिनट जाइए, इसको मैं सही से लिख दे रहा हूँ, लघुतम, लघुतम। ठीक है, ये ध्यान देना। 376 में आ जाइए, इसमें पूछा गया है दानों का विलोम पूछा गया है। 376 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मानो। तो दानों का विलोम मानो ही होगा, ये आसान है। और राक्षस और दैत्य का तो मीनिंग कहीं ना कहीं एक ही होगा। 377 में पूछा गया है अधोगामी, माफ करिए, अधोगामी का विलोम पूछा गया है। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, ए और बी, सी। ठीक है, 377 के बारे में बात करें, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। इसको मैं ठीक करके लिख देता हूँ, ये शब्द होगा ऐसे होगा। ठीक है, क्योंकि PDF बनाते वक्त कहीं कहीं थोड़े से मिस्टेक हो जाती है, तो ये गलत होगा, ध्यान देना। अब आइए बात करते हैं 378 के बारे में। से पूछा गया है कि आदान का विलोम पूछा गया है। क्या पूछा गया है? आदान का विलोम। 378 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रदान। तो आदान का विलोम प्रदान ही होगा। 379 पे आ जाइए, इसमें पूछा गया है कि प्रदान का विलोम। तो 379 बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आदान। अभी आपको शब्द आसान लग रहा होगा, फिलहाल आसान है भी, लेकिन एग्जाम में 3 बार पूछा गया है। तो फिलहाल ये तो आसान है, तो आपको वैसे भी याद रहेगा, लेकिन जो सब थोड़ा हार्ड होते हैं और जो बार बार पूछे जाते हैं, वैसे सवालों पर विशेष तौर पर ध्यान रखा करो। 380 में पूछा गया है कि अनुकूल का विलोम। 380 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रतिकूल। ये भी आसानी है, ऐसे सब तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 381 पूछा गया है कि अनंत का विलोम। 381 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंत। ठीक है, ये ध्यान देना। और अब आइए बात करते हैं दूसरे सवाल पे। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द और दिया गया है स्वतंत्र। फिलहाल इसके बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, कि फिर भी जान लेते हैं। इसका विलोम हो जाएगा परतंत्र। क्या हो जाएगा? परतंत्र। ठीक है, और यहाँ पे और कौन सा शब्द है? यहाँ पर एक शब्द है, एक मिनट चाहिए, और भी कोई शब्द है? नहीं, बस हो गया। 382 में आ जाए, इसमें पूछा गया है कि अगम का विलोम पूछा गया। 382 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 मिनट। अगम का विलोम पूछा गया है, तो इसमें थोड़ा सा ठीक कर लो, यहाँ पर ऑप्शन गायब हो गया है, इसको मैं लिख देता हूँ सुगम। तो अगम का विलोम क्या हो जाएगा? सुगम हो जाएगा, ये ध्यान देना। ठीक है, नीचे आते हैं 383 में से पूछा गया उत्तीर्ण का विलोम। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुत्तीर्ण। ये भी आसानी था। 384 में आ जाइए, इसमें पूछा गया है कि उदय शब्द का विलोम पूछा गया। 384 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अस्त। बात करें 385 के बारे में, इससे पूछा गया है अमृत का विलोम।
385 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विष। ये भी काफ़ी आसान था, इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं। और यहाँ पर एक शब्द है अमी, और यहाँ पर बी में है अमीय, और एक शब्द है अमृत। ये तीनों जो शब्द है दोस्तों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ध्यान देना। यहाँ पे एक शब्द है मृत, इसका विलोम हो जाएगा जीवित, जीवित हो जाएगा, ये ध्यान देना, ठीक है, इतना है। बात करें 386 के बारे में, इसमें पूछा गया है कि अहलोक का विलोम। 386 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि परलोक। अब आइए 387 में, इसमें पूछा गया है कि कठोर का विलोम क्या होगा। 387 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोमल। काफ़ी आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं। और इसका एक विलोम और भी हो सकता है, वो है मृदु। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको यही उत्तर लगाना है, यानी कि कोमल ही पहले लगाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक शब्द है वज्र, और कड़ा और कठोर, ये तीनों जो शब्द हैं एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ध्यान देना। फिलहाल हम लोग पर्यायवाची आज के बाद से ही स्टार्ट करने वाले हैं। ये आज अंतिम वीडियो है आपका विलोम का। 388 पूछा गया न्यून शब्द का विलोम। 388 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अधिक। तो न्यून शब्द का विलोम हो जाएगा अधिक। और यहाँ पे एक शब्द है नवीन, इसका विलोम हो जाएगा प्राचीन। ये तो फिलहाल आसानी है, प्राचीन हो जाएगा। और यहाँ पे एक शब्द है ग्राम, निमाप्रिय, नगर है, तो इसका विलोम हो जाएगा ग्राम यानी गाँव, ठीक है। अब आइए नीचे बात करते हैं 389 के बारे में। इसमें कहा गया है कि प्रस्थान का विलोम। 389 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आगमन। जाहिर सी बात है कि प्रस्थान का विलोम आगमन ही होगा। 390 पे आ जाइए, इसमें पूछा गया अस्पष्ट का विलोम। तो 390 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अस्पष्ट। ये भी आसानी था। और यहाँ पे एक शब्द है साधारण, इसका विलोम हो जाएगा विशेष। जाहिर सी बात है, कोई इंसान अविशेष होता है तो कोई इंसान साधारण होता है। यहाँ पे एक शब्द है उचित, इसका विलोम हो जाएगा अनुचित। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अनुचित हो जाएगा, ठीक। और एक शब्द यहाँ पर है स्वच्छ। फिलहाल इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन अब फिर भी इसके बारे में लोग जान लेते हैं। तो स्वच्छ का विलोम हो जाएगा मलिन, मालिन, ठीक। और इसका एक शब्द विलोम और भी हो सकता है, हो क्या सकता है, होगा ही, वो है धवल। तो ये दोनों शब्द जो है ध्यान देना। बात करें 391 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि श्याम का विलोम पूछा गया है। 391 के बारे में बात करें दोस्तों, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि श्वेत। तो 391 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि श्वेत। और यहाँ पे एक शब्द है कृष्ण, इसका विलोम हो जाएगा शुक्ल। तो ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं ना कि शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष तो वही पर, ये यहाँ पर वो इस शब्द का इस्तेमाल है। और यहाँ पे एक शब्द है काला, तो इसका विलोम हो जाएगा सफ़ेद। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। आज हम लोगों ने विलोम जो शब्द है